पिछले टर्न पे हम लोगों ने वेब का बेसिक सर्वलेट एमबीसी समझ लिया था और एक छोटा सा एप्लीकेशन भी क्रिएट किया था, वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया था। वेब एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट की हेल्प से क्रिएट किया था, एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट की हेल्प से क्रिएट किया था। बूट में बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ, पता है क्यों? ये बूट में बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बूट की हेल्प से जब हमने क्रिएट किया था तो हमें यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर मिल गया था, ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस का फीचर मिल गया था। मतलब हमें कुछ करना नहीं था, जितनी बीन्स हमें ज़रूरत थी वो सारी बीन्स अवेलेबल हो गई थी बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमें हो गया था, सारी बीन अवेलेबल थी, हमें बस कंट्रोलर बनाना था, व्यू बनाना था और मॉडल की हेल्प लेनी थी डेटा को अपने कंट्रोल से व्यू तक पहुंचाने के लिए। इतना कर लिया था हम लोगों ने। बोल दो भाई, बोल दो बोल दो बोल दो, फिर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब कितने लोग चाहते हो, बस हाँ ना में बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोग चाहते हो कि हम लोग एक बार पुराना ट्रेडिशनल तरीका भी सीखें, कैसे हम लोग पहले करते थे, पहले कैसे करते थे बिना एमबीसी के? ठीक है। अब कैसे करते हैं तो समझ में आ गया। अब कैसे करते हैं, सॉरी आप कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था स्टेप्स बता के। कैसे दिखाता हूं आपको, लेट मी ओपन द इंटेलिजे। ठीक है। अब कैसे करते हैं, उसमें सिंपली था कि हम लोग को एक प्रोजेक्ट बनाना था एंड प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें दो तीन डिपेंडेंसी चाहिए थी वेब की। एक चाहिए थी हमें क्या, स्प्रिंग बूट थाइमली फॉर द HTML और द व्यू टेम्पलेट इंजन, और एक चाहिए थी हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। ठीक है, वेब मतलब हमें वेब एप्लीकेशन बनाना था, दो डिपेंडेंसी चाहिए थी बस। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर को आपको एनोटेट करना है @कंट्रोलर से, और URLs को मैप करने के लिए आपको रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज़ करना है, रिक्वेस्ट मैपिंग का इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको सिखा रखा था कि पेज कंट्रोलर बनाना है तो URLs का मैपिंग करनी है और मैपिंग के अनुसार आपके कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ भी मैपिंग के अनुसार आपके मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे। और व्यूज़ हमें बना लेने हैं। ध्यान ये रखना है कि व्यूज़ को हमें यहाँ से रिटर्न करना है, व्यू के नाम को रिटर्न करना है। तो ये तो ऑटोमेटिक फीचर्स था, दैट मीन्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ट्रेडिशनल तरीका सीखे भाई, ट्रेडिशनल तरीका बोलो भाई। हम्म, चलो तो हम पुराना तरीका सीखते हैं कि अब थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे और हम लोग ऐसा सोचेंगे कि वी आर एक्चुअली creating a old traditional project of Spring MVC, old traditional प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम अभी नया वाला तरीका नहीं यूज करेंगे, स्प्रिंग बूट वेब नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हम रियल टाइम में तो यही बनाएंगे यूज करेंगे, बट ये सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं क्या क्या रोल है सबका, वो सब चीज़ हम लोग समझेंगे, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे चीज़ें करनी है। ठीक है। आ, जब हम ये यूज करेंगे तो हमें एक दिक्कत आएगी, पता क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, दिक्कत ये आएगी कि वी आर यूजिंग अ आईडी कॉल्ड इंटेलिजे, इंटेलिजे, और कम्युनिटी एडिशन हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या कम्युनिटी एडिशन हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब फ्री वाला कम्युनिटी एडिशन, फ्री वाला है बेसिकली। और फ्री वाले में बहुत दुख से बताना पड़ रहा है हमें कि फ्री वाले में हमको कोई भी फीचर नहीं मिलता है। कौन सा? फ्री वाले में हमें कोई भी वेब का फीचर नहीं मिलता है। ठीक है, देयर इज नो वेब फीचर, देयर इज नो वेब फीचर। सो ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हमें फीचर नहीं मिलता है। अब क्या करेंगे, वेब का ही फीचर नहीं मिलता, मतलब हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। पता क्या नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते? अ, हम यहाँ पे सर्वलेट नहीं बना सकते, सर्वलेट HTML JSP इन सब का फीचर हमें नहीं मिलता है कम्युनिटी एडिशन में। यस, अब हमें दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, या तो हम इंटेलिजे यूज कर लें प्रीमियम वाला कम्युनिटी अल्टीमेट वर्जन, अल्टीमेट, या फिर हम इक्लिप्स यूज करें, इक्लिप्स यूज करें। अब आप लोग बताओ हम लोग क्या यूज करें भाई। ठीक है, कैन वी यूज इंटेलिजेंट अल्टीमेट वर्जन? सिर्फ समझना ही है बस। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे समझना ही है कि एक्चुअली पहले कैसे प्रोजेक्ट बनते थे और आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो हम इक्लिप्स यूज करते हैं। ठीक है, हमको इक्लिप्स यूज कर, हाँ STS भी यूज कर सकते हो, इक्लिप्स यूज कर सकते हो, सेम थिंग है दोनों। ठीक है, हाँ
तो हम क्या करेंगे, वी विल ओपन द इक्लिप्स आईडी। हम इक्लिप्स आईडी देखते हैं, अभी मैं वही इंस्टॉल कर रहा था, मेरे सिस्टम में था नहीं। आई एक्चुअली यूज क्रिएट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स यूजिंग इंटेलिजे आइडिया। ठीक है, सो हम देखते हैं, लेट्स सी डॉक्यूमेंट में हमारे पास इक्लिप्स का वर्क स्पेस है क्या कहीं। लेट मी सी इक्लिप्स, एंड हम यूज़ करेंगे आई थिंक ये वाला वर्जन। इसके अंदर भी क्लिप्स है एंड इसके अंदर भी क्लिप्स है, तो हम ये पुराना वर्जन 6/2024 है ना, तो यस आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस, आई विल डिलीट। मैं बहुत ज़्यादा मैक में यहाँ पे यूज़ नहीं किया हूँ क्लिप्स, विंडोज़ में पहले यूज़ करता था। तो हम इसको ओपन कर लेंगे एंड इट विल ओपन समथिंग लाइक यस। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नया वर्क स्पेस बना ले, क्या ब्राउज करते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अपने वर्क स्पेस के अंदर, लाइव बैच के अंदर, और अपने 202404 के अंदर ही चलते हैं। एंड यहाँ पे एक वर्क स्पेस बना लेते हैं इक्लिप्स का, इक्लिप्स वर्क या स्पेस। ठीक है, हाँ ठीक है, एंड ओपन कर लेंगे एंड यस लॉन्च कर देंगे। ठीक है, सो इट विल क्रिएट अ इट विल ओपन एक्चुअली इक्लिप्स एंड इनसाइड दैट वर्क स्पेस, मतलब आप जो फोल्डर्स वगैरह बनाओगे वो वहाँ पे बनेगा। आया समझ में सबको? पक्का ये इस तरह से आपको विंडो ओपन मिलेगी स्टार्टिंग में जो ओपन करोगे। कितने लोग कर लोगे? अब आप डाउनलोड कैसे करोगे इक्लिप्स? इक्लिप्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप आ जाओगे इंटरनेट पे और यहाँ पे लिखोगे डाउनलोड इक्लिप्स फॉर JEE। यस, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको एक इंस्टॉलर मिल जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। यस, आप देखो वर्जन दिख रहा है विंडोज 64 अपने हिसाब से दिखा। तो विंडोज मैक लिनक्स जो भी आपको डाउनलोड करना डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि आप J2EE वाला इंस्टॉल करिए, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। वहाँ पे ऑप्शन मांगेगा जब आप इंस्टॉल करोगे। कितने लोग कर लोगे भाई? आई थिंक कर लोगे यार, इतना तो इंटेलिजेंट आप लोग हो ही। आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी बहुत सारे प्रोसेस करना है, तो बस ध्यान से करते चलेंगे। हो सकता है टाइम लग जाए, बट समझना पुराने ज़माने में कैसे होता था। सो वी विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम, आप देखो, एक यहाँ पे क्रिएट अ मेबन प्रोजेक्ट है और फाइल पे जाके आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, देखो आपके पास ऑप्शन है, आप मेबन प्रोजेक्ट यूज़ करो, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट यूज़ करो, डायनेमिक प्रोजेक्ट, EZB प्रोजेक्ट, अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट। सैंतन डाउनलोड करना होगा जब इंटेलिजेंट सैंतन सैंतन एक्चुअली वी आर गोइंग टू क्रिएट वेब रिलेटेड फीचर्स। तो हम अल्टीमेट वर्जन में इंटेलिजे के वो तो मिलता है, बट हम लोग इक्लिप्स हम लोग इंटेलिजे का फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमें वेब का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं बस मतलब थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हमें वेब का सपोर्ट नहीं चाहिए होगा तो हम फिर से इंटेलिजे पे चल लेंगे। ठीक है, तो फ्री वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एक मेबन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आई विल क्रिएट न्यू एंड मेबन प्रोजेक्ट। अब आपको कहोगे सर मेबन प्रोजेक्ट क्यों आपने बनाया? मेबन में इसलिए बनाया हूँ सो दैट आप डिपेंडेंसीज को आसानी से लगा सको। pom.xml के अंदर डिपेंडेंसीज डालो और काम चालू। ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था। फिर हम करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे क्रिएट करना है, सिंपल हम अपने वर्क स्पेस में ही बनाएंगे। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो आप, अदरवाइज लोकेशन चूज करना तो लोकेशन भी चूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे देखो यूज अ डिफॉल्ट वर्क स्पेस आ रहा है, थोड़ा फोन छोटा दिख रहा होगा बट आई थिंक एडजस्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे चाहेंगे हम चूज करेंगे इंटरनल। और इंटरनल में हम, छोटा छोटा दिख रहा होगा बट यहाँ पे आपको एक वेब ऐप दिखेगा कहीं, ये रहा मेवन आर्कटाइव वेब ऐप। कितने लोग को दिखा भाई मेवन आर्कटाइव वेब ऐप? बोलो भाई। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आई थिंक मैं जूम कर रहा हूँ, जूम हो नहीं रहा होगा बट दिख रहा होगा यहाँ पे मेवन आर्कटाइव जहाँ मेरा माउस है। किसी को दिखा हल्का सा? बोलो भाई, बोलो भाई, दिख रहा है? मजेदार चीज है। ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे अपनी ग्रुप आईडी दे दीजिए, तो मैं कहूँगा com.old spring या com.old, या ऐसे लिख दो com.old.spring MVC एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ये विदाउट बूट है, बिना बूट के। ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी ओल्ड ओल्ड स्प्रिंग MVC एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद पैकेज का नाम वही मैं दूंगा। अरे भाई हट जा। यस, ठीक है। फिर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अब आप क्या करिए, सिंपली फिनिश कर दीजिए। फेल टू क्रिएट आ रहा है कुछ, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। देखो एक बार डिटेल चेक कर लो।
क्रिएट नहीं हो पाया, कुछ एरर आ गई, दोबारा से ट्राई करेंगे। तो लेट मी, ठीक है, क्विक स्टार्ट से नहीं, मुझे वेब ऐप ही चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँ, छोटा नाम दो, हल्का छोटा नाम दो, lcw.lcw. वेब दे दो उसको, एंड दे दो यहाँ पे स्प्रिंग MVC एग्जाम्पल दे दो, एंड आई डोंट नो इक्लिप्स का क्या इशू है, तो हम फिर से फिनिश करते हैं, एंड यस, ठीक है। सो ये थोड़ा सा देखो कंसोल पे ये कुछ डाउनलोड वगैरह करेगा, इट विल टेक सम टाइम। ये कह रहा है प्रेस वाई दबा दीजिए, तो मैं वाई दबा दूंगा, यस, तो ये बिल्ड सक्सेस आ जाएगा, दिखा सबको। एंड बिल्ड सक्सेस में आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखेगा, स्प्रिंग MVC एग्जाम्पल। थोड़ा सा मैं फॉन्ट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए सब कुछ करने की। तो यहाँ पे अपीयरेंस में चलते हैं, फॉन्ट एंड कलर में चलते हैं, और यहाँ पे अ, एक तो बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स में एक बार सबसे नीचे आ जाते हैं, ये तो टेक्स्ट फॉन्ट है हमारे, और इसको 18 कर देते हैं। इट इज़ एडिटर फॉन्ट आई थिंक, ये एडिटर का फॉन्ट है, तो इसको मैंने कर दिया 18, ठीक है। और इसमें कौन सा फॉन्ट है, यहाँ पे एक डायलॉग का फॉन्ट है ये, ठीक है। एक ट्री का भी फॉन्ट था कहीं, टेक्स्ट फॉन्ट है, ठीक है ठीक है। विव एंड एडिटर फोल्डर है ये, इसका फॉन्ट देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा इसका भी बढ़ा देते हैं हल्का सा, ट्री एंड टेबल फॉन्ट इसको बढ़ा दो हल्का, ये 11 है ना, इसको कर दो 14, 114 मत कर दिएगा, 14 कर दो। तो इससे होगा क्या, अप्लाई करो ज़रा, हाँ, थोड़ा सा तो बड़ा है, यस आई कैन सी, डबल क्लिक करके इसको कर दो 18, ट्राई करो 18, देखते हैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग सही कर लेंगे, क्या दिक्कत। हाँ ठीक है, अब सही है, दिख रहा है। अब ठीक है, आपको समझाने के लिए मुझे लग रहा है सही हो जाएगा, समझ में आएगा। और आप ये सब चीज़ सीख भी रहे हो। इसको 16 करते हैं भाई, मुझे ज़्यादा बड़ा लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई कितना भी टाइम लगे बट मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊँगा, आप लोग करिए, समझ गया ना। तो बस 2 मिनट मैं अपने लिए ले रहा हूँ, यस ठीक है, आप सही है, क्लोज अप्लाई कर दो। तो अब इसको ओपन करोगे आप, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, एक एसआरसी फोल्डर दिख रहा है, एक मेन दिख रहा है, एक काम करते हैं, एक जावा रिसोर्सेज दिख रहा है। एक काम करो, आप कुछ भी करने से पहले आप प्रोजेक्ट पे जाओ, और एक बार इसको अपडेट मेवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके और एक बार अपडेट कर लो, इक्लिप्स में कभी कभी दिक्कत आ जाती है हमारे साथ, ठीक है। तो एक बार अपडेट कर लो, यहाँ पे देखो रिट्रीविंग आर्कटाइप आ रहा है, यहाँ नीचे डाउन में सबसे नीचे चल रहा है हल्का सा, ठीक है, जिसको बोले राइट बॉटम पे, तो ये अपडेट हो जाने दो, उसके बाद आ जाते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यस, तो हो गया, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेगा ही भाई, क्योंकि ये इंटरनेट से हो रहा है, पहली बार मैं इक्लिप्स का प्रोजेक्ट अपने इस सिस्टम पे बनाया हूँ, अदरवाइज मैं इंटेलिजे ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो होने तो क्या कर सकते हैं। एंड वेब ऐप्स में index.jsp में एरर आ रही, कोई बात नहीं, ये सब हम लोग सही करेंगे, टेंशन ना लो आप। आई थिंक अभी भी ये चल रहा है, चलो इसको चलने देते हैं, हम लोग लिखते हैं pom.xml में आएंगे और यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। कौन कौन से डिपेंडेंसीज हैं, अपने डिपेंडेंसी स्टैक में ऐड करेंगे। सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, क्योंकि हम स्प्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम एक डिपेंडेंसी डालेंगे स्प्रिंग MVC की। कौन सी, स्प्रिंग MVC, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज स्प्रिंग MVC, नॉट स्प्रिंग बूट, ठीक है, स्प्रिंग MVC नॉर्मली मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, आ जाओ अपने यहाँ पे एंड टाइप स्प्रिंग MVC, ठीक है, स्प्रिंग MVC और मेवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग MVC मेवन की डिपेंडेंसी मिल जाएगी, आप 6.2 6 जो भी है लेटेस्ट यूज़ करना चाहो यूज़ कर लो, मैं यहाँ 6.0 यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ, देयर इज़ अ न्यू आर्टिफैक्ट फॉर दिस, ओके, तो ठीक है, मैं यही यूज़ करूँगा, हल्का सा पुराना वर्जन यूज़ करूँगा। इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आओ, चिपका दो, ठीक है, साथ साथ में करते जाइए, मतलब सब लोग समझते जाइएगा। स्प्रिंग MVC हो जाएगी, उसके बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज सर्वलेट, तो यहाँ पे मैं आऊँगा सर्वलेट API यूज़ करूँगा, यहाँ पे यूज़ करो सर्वलेट API, बेसिकली जकार्ता API हमें यूज़ करना है, तो हम यूज़ करेंगे सर्वलेट API, यस जावा सर्वलेट API। जरा इस पे आई थिंक हमें ये वाला चाहिए, जकार्ता सर्वलेट, ठीक है, ये चाहिए हमें,
ये चाहिए 6.0। हम लोग उसमें कौन सा वर्जन यूज़ किया था? आई थिंक 6.2 है, तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है 6.1 ले लो, जकार्ता सर्वलेट एपीआई। ठीक है, जावा जकार्ता, क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग, इसको भी आप ले लो। ठीक है, सर्वलेट सर्वलेट चाहिए ना। और क्या चाहिए? जीएसपी भी लिख सकते हो, जीएसपी एपीआई भी ले लेते हैं ज़रा, जीएसपी एपीआई। ठीक है, जकार्ता चाहिए मुझे, तो एक बार इस पर क्लिक करते हैं। यस, जकार्ता सर्वलेट एपीआई, तो जेएसपी पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला जकार्ता सर्वलेट जेएसपी एपीआई। हाँ भाई, ये सब चीज़ मैनुअली करनी पड़ेगी। दैट्स वाई बूट इज़ वेरी, स्प्रिंग बूट सारा काम खुद से कर देता है, बट यहाँ पे खुद से करना पड़ रहा है आपको, देख पा रहे हो? दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम विद द ट्रेडिशनल स्प्रिंग। ठीक है, तो इसमें सब चीज़ खुद से करना है, इसमें डिपेंडेंसीज भी खुद से लिखनी है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी खुद से करनी होगी, सब चीज़ खुद से करनी होगी, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आई थिंक इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट पे चलेंगे एंड हम लोग चलते हैं अपडेट मेबेन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। सो इट विल अपडेट और हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाएगी। देखो हमारे पास, अब चलते हैं, अगर किस पे चलें, लेट्स सी, देखते हैं एक बार डिप्लॉयमेंट पे। नहीं, डिप्लॉयमेंट क्यों चलेंगे, जावा रिसोर्सेज में लाइब्रेरीज में चलो, एंड यहाँ पे मेबेन डिपेंडेंसीज पे देखो, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये देखो स्प्रिंग एमवीसी आ गई, एओपी भी आ चुकी है स्प्रिंग एमवीसी की वजह से, स्प्रिंग बीन्स भी आ गया, कॉन्टेक्स्ट भी आ गया, स्प्रिंग कोर, जेसीएल, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, वेब, सर्वलेट एपीआई, जेएसपी एपीआई, जेयूनिट। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा, और अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम चेंजेस कर लेंगे। एक चीज़ और है, हमारे पास अभी जावा 8 दिखा रहा है, तो इसको अपडेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम लोग चलते हैं बिल्ड पाथ में। ये देखो बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरीज में चलेंगे एंड वी विल यूज़ दिस, वी विल रिमूव दिस एंड ऐड लाइब्रेरी। और यहाँ पे हम लोग जी लाइब्रेरी, रन टाइम नहीं, यूजर्स यूज़र नहीं, यहाँ पे जी लाइब्रेरी, एंड यहाँ पे हम लोग यस वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट जेआरई में 21 वाला वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक काम और करते हैं, ऐड लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ पे एक सर्वर रन टाइम भी ऐड करेंगे, अभी टेंशन ना लो, बताता हूँ, अभी है नहीं बट मैं बताऊँगा, सर्वर रन टाइम भी बाद में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यस देखो हमारे पास अब जावा 21 आ चुका है, परफेक्ट। तो ये सब चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा भाई, इतना काम हो गया भाई, इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम कितने लोग को फोल्डर स्ट्रक्चर कितने लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास मेन चीज़ क्या है, एक एसआरसी फोल्डर है और एक जावा रिसोर्सेस है। एसआरसी फोल्डर को ओपन करें तो हमें मेन दिखता है, मेन को ओपन करें, मेन और टेस्ट ये वही चीज़ है, मेन और टेस्ट याद करो, मेन और टेस्ट जो वहाँ पे होता था, तो मेन को लिखेंगे, हाँ मे टॉमकैट भी ऐड करना पड़ेगा। मेन को ओपन करेंगे तो हमें जावा दिख रहा है एंड रिसोर्सेज दिख रहा है, एंड एक दिख रहा है वेब एप्स। वेब एप्स को ओपन करेंगे तो हमें वेब एनएफ दिख रही है और इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल दिख रही है, ये जेएसपी फाइल, दिस इज अ जेएसपी फाइल। मतलब अब यहाँ पे समझना बात को, कहने की बात है कि जितने भी आपकी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे होती हैं वेब एप्स के अंदर। कौन सी फाइलें, जेएसपी से रिलेटेड फाइलें या फिर आपको वेब से रिलेटेड फाइलें, वो सब यहाँ पे होंगी। वेब आईएनएफ के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, दैट इज अ वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, ये हमारी एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और कभी भी आप वेब डॉट एक्सएमएल को ओपन करते हो तो इस तरह दिखता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखो मेरा माउस जहाँ पे डिजाइन सोर्स, सोर्स पे क्लिक कर लीजिए, ये रहा। तो ये आपका एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कुछ भी सेटिंग करनी होगी सर्वलेट वगैरह की तो हम यहीं पे करते हैं। ठीक है, और ये इंडेक्स डॉट जेएसपी हमारी फाइल है, समझ गए सब लोग। अब आप कहोगे जावा का कोड कहाँ लिखेंगे, जावा कोड आप जावा के अंदर लिखते हो, बट ये अपने आप से लिख जाता है, आपको यहाँ जावा के रिसोर्सेज के अंदर आना है। एंड ये देखो आपके पास src/main/java है, यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है, src/main/java के अंदर आपको अपना सारा कोड लिखना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एंड देन आप यहाँ पे पैकेजेस बना सकते हो, फोल्डर्स, जैसे आपको यहाँ पे सर्वलेट बनाने हैं तो आप एक पैकेज बना लो, दैट इज अ और पैकेज का नाम क्या दे दें, सर्वलेट्स। ठीक है, सर्वलेट्स, यस। तो यहाँ पे सर्वलेट्स आ गए, इसी तरह। या फिर अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप जावा का कोड यहीं पे लिखोगे, सारा जावा का कोड, जावा रिसोर्सेस नहीं, यहाँ पे क्लिक करके एंड पैकेजेस, पैकेज में यहाँ पे आप com.lcwd.servlets, यस, सर्वलेट्स बन गया। इसी तरह आप मल्टीपल पैकेजेस बना के काम कर सकते हो, इसके अंदर आप क्लास बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये मेन सर्वलेट है, तो ये हमारा यस क्लास है जो कि
com.lcw.servlets के अंदर आ गया। कितने लोग समझ गए? तो इस तरह से काम होता है। अब एक काम यहाँ पे आपको और मैनुअल करना पड़ेगा, दैट इज अ टॉमकैट कॉन्फ़िगरेशन। वेब का टॉमकैट भी आपको खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इतना काम आपको बोर लगने लगा होगा ट्रेडिशनल में, ठीक है? तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने एक सिंपल सा मेबन प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, टॉमकैट बनाया, सॉरी, एक सिंपल मेबन प्रोजेक्ट बनाया, डिपेंडेंसीज कॉन्फ़िगर की। उसके बाद अभी आपने प्रोजेक्ट तो सेटअप कर ही लिया, ठीक है, मेबन प्रोजेक्ट सेटअप किया। अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप ना वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, ठीक है, कॉन्फ़िगर, जो कि हम यूज करेंगे टॉमकैट, ठीक है। ये सारा काम स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, टॉमकैट को डाउनलोड करना है तो हम लिखेंगे स्प्रिंग, सॉरी, टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट डाउनलोड करना है आपको। ये रहा टॉमकैट, ठीक है। मेक श्योर कि जो ये टॉमकैट हो वो आपके वर्जन्स को सपोर्ट करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, अगर आप यहाँ पे आओगे तो अगर टॉमकैट 11 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने लिख रखी है, जरूर से पढ़िए। वेलकम टू द अपाचे टॉमकैट 11.0। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो तो आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, एंड मेक श्योर कि जो सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज कर रहे हो वो आपके एग्जिस्टिंग टूल्स से सपोर्टेबल कंपेटेबल होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है टॉमकैट 11 ऑनवर्ड शुड बी अवेयर दैट द रिजल्ट मूव फ्रॉम जावा ई टू जकार्ता ई। मतलब अगर आप टॉमकैट 11 यूज कर रहे हो तो चीजें जावा से जकार्ता पे मूव कर चुकी हैं। एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जावा ई टू इक्लिप्स फाउंडेशन, तो हुआ क्या है बेसिकली कि जावा ई को इक्लिप्स फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज समझनी होगी। द प्राइमरी पैकेज फॉर ऑल इंप्लीमेंटेड एपीआई चेंज फ्रॉम, ये देखो, पहले हम लोग जावा एक्स डॉट सर्वलेट यूज करते थे, अब हमें जकार्ता यूज करना है। दिस विल ऑलमोस्ट सर्टेन रिक्वायर कोड चेंजेस टू योर इनेबल एप्लीकेशन टू माइग्रेशन फ्रॉम जावा 9 एंड अर्लियर टॉमकैट। तो बेसिकली जावा 9 के बाद, जावा 9 टॉमकैट 9 के बाद, टॉमकैट 9 जावा एक्स को सपोर्ट करता था, बट टॉमकैट 10 एंड टॉमकैट 11 जावा एक्स को नहीं सपोर्ट करेंगे, दे विल सपोर्ट टू द जकार्ता। इसको समझाने के लिए आप यहां भी देखो, अगर आप जाओगे यहाँ पे जावा ई एंड वर्जन जरा सर्च करो तो जकार्ता ई, ये देखो, एंड यहाँ पे देखो वर्जन हिस्ट्री, आप इक्लिप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इफ इट इज नॉट कंपेटेबल इट शोज एरर, यस इट विल नॉट वर्क विवेक। तो आपको बहुत ध्यान रखना है एज अ जावा डेवलपर या एज अ, मतलब कुछ भी आप समझो, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, तो आप यहाँ पे नीचे देखो, ये देखो, ठीक है, नीचे देखो, और जावा ई 7, ठीक है, 28/5/2013, फिर जावा ई 8 आया 31/8/2017 को, ये जावा 8 को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। फिर जावा 8 के बाद देखो 8/9/2019 जकार्ता ई हो गया, जो कि जावा एसई 8 को ही सपोर्ट कर रहा है। मतलब अभी जो जकार्ता ई 8 था वो जावा 8 को सपोर्ट कर रहा था, और यहां अभी जावा एक्स ही चल रहा था। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? मतलब 10/9/2019 को ही जावा ई बदल चुका है जकार्ता ई में, लेकिन अभी भी जावा एक्स की एपीआई को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जब 8/12/2020 को जब जकार्ता ई 9 आया, उस केस में कहानी बदली। उस केस में देखो, जावा एसई 8 का तो सपोर्ट है, बट एपीआई नेम स्पेस मूव फ्रॉम जावा एक्स टू जकार्ता एक्स। मतलब अब जो एपीआई थी वो चेंज हो गई, अब किस में बदल गई? अभी आप जावा एक्स यूज कर रहे थे, लेकिन अब जकार्ता ई 9 से जावा एक्स की जगह जकार्ता एक्स यूज करोगे, आप जकार्ता यूज करोगे। कितने लोग समझ गए? फिर 25/5/2021 को जकार्ता ई 9.1 जेडीके 11 का सपोर्ट मिला इसको, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जकार्ता ई 11। आई थिंक एपीआई कौन सी है जो कि 21 का सपोर्ट दे रहा है, 11, एंड ये जावा 21 का सपोर्ट ही दे रहा है। सो लेट मी सी, हम लोग अपने पॉमडेट एक्सएमएल में आते हैं एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग सर्वलेट एपीआई 6, सर्वलेट एपीआई 6 यूज कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा सर्वलेट एपीआई कौन से जकार्ता वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कितने लोग समझ पा रहे हो थोड़ी थोड़ी बात मेरी? ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, आप यहाँ पे डालो सर्वलेट
एपीआई वर्जन कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी विथ टॉमकैट। ठीक है, सो आपको यहीं पे मिल जाएगा यार, इतना इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं पे कहीं डॉक्यूमेंटेशन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और यही इसी में कहीं कंपटीशन माइग्रेशन टूल पे जाके देखो जरा। हाँ नहीं नहीं, मैं पढ़ा था, बहुत पहले की बात है। हाँ, माइग्रेशन टूल है ये, हाँ यहाँ पे देखो, कहीं पे है, कहीं तो मैंने बहुत पढ़ा था, रुको, जावा 9 है, डॉक्यूमेंटेशन पे चलना ज़रा, जावा 10 पॉइंट इसको सेलेक्ट करना, सेटअप है ये। बस थोड़ा सा मुझे टाइम देना ज़रा। ये मैं बता रहा हूँ जिससे आप लोग भी समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो एक बार और डॉक्यूमेंटेशन खोलिए ना, हाँ यहाँ पे देखना ज़रा एक बार, टॉमकैट कनेक्टर से अपग्रेडिंग पे जरा जाना ज़रा, अपग्रेडिंग में ये भी नहीं है, कहीं तो था यार वर्जन्स के बारे में, विच वर्जन, ओके ये रहा भाई, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, सबसे ऊपर ही लिंक थी ये देखो, विच वर्जन, देखो विच वर्जन था ना, टॉमकैट 11 के ऊपर ही एक था विच वर्जन, इस पे देखो ये सब बता देगा भाई, ये देखो सारे वर्जन, और यहाँ से पूरी क्लियर हो जाएगी आपको, तो इसको कॉपी कर लो एंड इसी को आप पेस्ट कर लो यहाँ पे, मतलब लिंक मैंने भेज दी आपको। अब यहाँ पता चल जाएगा, देखो वी आर यूजिंग सर्वलेट स्पेसिफिकेशन 6 पॉइंट, ये देखो 6.1 दिख रहा है सबको, वी आर यूजिंग सर्वलेट स्पेसिफिकेशन 6.10, उसके लिए जेएसपी हमें चाहिए होगा 4, एटलीस्ट 4, तो जेएसपी हमें चाहिए होगा 4, दैट मीन्स हम कंपेटेबल हैं, मतलब हम सही जगह पे हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई, बोलो 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 फटाफट बोलो। ठीक है, नीचे आगे आ जाओ, एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करना आपको 6 वाला वर्जन, वेब सॉकेट 2.2, ठीक है आगे आ जाओ, ऑथेंटिकेशन स्पेसिफिकेशन कभी यूज करेंगे तो 3.1 यूज करेंगे, टॉमकैट ये देखो, अगर आप 6.1 यूज कर रहे हो तो टॉमकैट 11 होना चाहिए, आया समझ में, यस, और जावा होना चाहिए 17 एंड लेटर। अभी आया समझ में, इट इज नॉट नेसेसरी टू ऐड जेएसपी, बट व्यू के लिए हम जेएसपी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जेएसपी थोड़ा आसान है, अगर हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो, समझ गए, समझ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विच वर्जन। अब लोग पता क्यों नहीं बना पाते हैं, लोग को कठिन चीजें इसे लगती है क्योंकि ऐसी चीजें उनको पता नहीं होती हैं। अब अगर आपने 6.1 यूज कर लिया और यहाँ पे टॉमकैट 9 यूज कर लिया तो नहीं चलेगा, 101% नहीं चलेगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप यू कंफर्टेबल वर्जन ही आप यूज कर पा रहे हो, पक्का। तो ये चीजें हैं, और नीचे भी आप देख सकते हो अनसपोर्टेड वर्जन भी इन्होंने लिख रखा है कुछ, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम डाउनलोड करेंगे 11 क्योंकि हम 6.1 पे हैं, तो गो टू द 11 एंड यहाँ पे हम जिप डाउनलोड करेंगे, देखो वी विल डाउनलोड द जिप वर्जन, तो हम यस जिप वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, टॉपकैट 11.0 का ये जिप वर्जन डाउनलोड करेंगे एंड इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ हम काम कर रहे हैं, लाइव बैच 2024, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कर लोगे सब लोग, यस ये रहा, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो बेसिकली, और अब हमें ये नहीं चाहिए, सो विल रिमूव दिस, ये रहा हमारा टॉमकैट का वर्जन, टॉमकैट का पूरा फोल्डर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कॉन्फ़िगर, तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव टू मैनुअल कॉन्फ़िगर, अब हमें यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है सो दैट हम डायरेक्टली इक्लिप्स से रन कर सकें, ठीक है। सो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेब सर्वर विद इक्लिप्स, ये भी खुद करना है हमें, ठीक है। तो ये भी हमें करना है कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, तो ये भी टफ है, टफ नहीं है, बस काम ज़्यादा है। अब करेंगे क्या, हम करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे, विंडो पे आ जाओगे सब लोग, सो व्यू पे आ जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सर्वर्स का, ये देखो, ठीक है, देखा, सर्वर्स पे क्लिक कर लोगे एंड जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक नई विंडो सबसे नीचे ओपन होगी, ये रही, यहाँ पे आ रहा है नो सर्वर्स अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर, आप इस पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे जॉब ऑप्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अपाचे एंड
बेसिक, मैं अपाचे पे क्लिक करूंगा और अपाचे का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ 11, ठीक है। यहाँ पे अपना वर्जन चूज कर लीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं कहूँगा ठीक है अपाचे, एंड हम क्या करते हैं टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी ब्राउज कर लो भाई, ठीक है। और कहाँ पे है ये, डाउनलोड मैंने किया था वर्कस्पेस के अंदर, लाइव बैच के अंदर, यहाँ पे, एंड टॉमकैट वाला कहाँ है, ये रहा। बिन की पेरेंट डायरेक्टरी आप चूज कर लीजिएगा, मतलब टॉमकैट ये वाली डायरेक्टरी, ठीक है। ओपन कर लीजिए, पक्का कर लोगे सब लोग। उसके बाद आप फिनिश कर सकते हो नेक्स्ट करके, एंड अगर अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है तो प्रोजेक्ट को इधर ऐड कर लो एंड फिनिश कर लो, ठीक है। आपका ये देखो टॉमकैट 11.0 सर्वर एट लोकल होस्ट आ जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्टार्ट कर लो, इट विल स्टार्ट द सर्वर। ये देखो टॉमकैट स्टार्ट हो जाएगा आपका। टर्मिनल पे चेक करो कहाँ गया भाई, कहाँ गया सर्वर का कंसोल, ये रहा, ठीक है। तो आपका 8080 पे बाई डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ होगा, मैं दिखा सकूँ कहीं, दिख जा भाई, ये रहा 8080। एक्सेस करते हैं ज़रा, आ जाओ वेब पे, और यहाँ पे आप अब एक्सेस कर लो लोकल होस्ट 8080, ये रहा आपका टॉमकैट। ये जो पेज दिख रहा है आपके टॉमकैट का ही पेज है, हालांकि यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा, बट ये टॉमकैट यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो अपाचे टॉमकैट 11.0.2। इसका मतलब आपका टॉमकैट चल रहा है, होम पेज नहीं है बट चल रहा है, तभी ये पेज ऐसा दिख रहा है नॉट फाउंड। टॉमकैट से ही ये पेज आ रहा है, मतलब आप कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो आप इसको बंद कर सकते हो। मतलब अब आप यहाँ पे अपने सर्वर पर फिर से आके एंड राइट क्लिक कर दो और इसको स्टॉप कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से स्टार्ट हो जाएगा जब अपना प्रोजेक्ट डालोगे। इतना काम हो गया भाई, बहुत कठिन काम है, आप लोग ने कहा तो मैंने करा दिया, ठीक है। अब आप अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके एंड रन एज ऑन सर्वर पे डायरेक्टली क्लिक करके रन कर सकते हो, ठीक है। हाँ डायरेक्टली मतलब आप अपने सर्वर पर राइट क्लिक करो, रन रन ऑन सर्वर क्लिक करके, और अपना प्रोजेक्ट अपने टॉमकैट पे डायरेक्टली रन कर सकते हो। हालांकि अभी आप करोगे तो ये देखो, देखा हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब आपका प्रोजेक्ट ये लिंक है, और इस लिंक को डायरेक्टली आप ओपन कर लीजिए अपने वेब ब्राउजर से, और ये रहा हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड पता है कहाँ से आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है आपके index.jsp से। यहाँ से अगर आप यहाँ कुछ लिख दोगे, सपोज आपने लिख दिया एक H1 और दिस इज माय होम पेज, एंड कुछ पैराग्राफ लिख दिया, दिस इज या वेलकम टू होम पेज, सेव कर दोगे, एंड अगेन आप दोबारा से रीरन कर सकते हो। ये सब करना नहीं है, बस हम लोग सीख रहे हैं कि पहले कैसे करते थे। तो अभी घबरा मत जाइएगा सब लोग, ठीक है, कि इतना कठिन काम है कुछ नहीं। ये देखो वेलकम टू द होम पेज फिर से आ गया। तो अब फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट गो हियर एंड रिफ्रेश दिस पेज, ये देखो समझ गए। तो ये है ट्रेडिशनल। अब हम बनाते हैं सर्वलेट्स, और स्प्रिंग एमबीसी को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या स्प्रिंग एमबीसी को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब एक सर्वलेट बना के टेस्ट करते हैं। सर्वलेट एक नॉर्मल क्लास होती है, सबको समझ में आ रहा है, सर्वलेट एक नॉर्मल क्लास होती है। तो हम आएंगे अपने पैकेज के अंदर, ये रहा मेन सर्वलेट यहाँ पे। इस क्लास को एज अ सर्वलेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, ठीक है। हमारे पास एक क्लास होती है, जिन्होंने सर्वलेट वाली वीडियो देखोगे उनको पता होगा, पता है कि नहीं, बोलो भाई। हाँ, जिन्होंने सर्वलेट वाली वीडियो देखी उनको पता है कि हमने HTTP सर्वलेट से एक्सटेंड कर लिया सो दैट इट बिकेम अ सर्वलेट। अब हमें यहाँ पे मैथड्स ओवरराइड करने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन गेट चाहिए कि पुट चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड एक ये देखो रिसोर्सेस है, और यहाँ पे ओवरराइड एंड इंप्लीमेंट मेथड्स है, और यहाँ पे आप डू गेट ले लो, क्योंकि अभी हम नॉर्मल गेट मेथड यूज करेंगे, तो हम डू गेट ले लिए। अब आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, बस आप ये सोचो कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि हमारे टॉमकैट सर्वर पे चलेगा अब, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं, ठीक है, हम लिख देंगे एस आउट दिस इज मेन सर्वलेट पेज। ये आउटपुट आ गया, इसका मतलब हमारा सर्वलेट चल गया। लेकिन अब हमारे एप्लीकेशन या सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आपने एक प्रोग्राम बनाया है सर्वलेट। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब हमारे सर्वलेट को कैसे पता चलेगा, हाउ आवर वेब कंटेनर नोज कि हमने एक सर्वलेट बनाया है, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब कैसे हम यहाँ पे URL को कैसे मैप करें, समझे। मतलब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे फायर करें मेन, और हमारा मेन सर्वलेट चल जाए, मेन सर्वलेट चल जाए,
ये मैपिंग कैसे होगी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ विल मैप दिस थिंग, ये मैपिंग हम कैसे करेंगे यहाँ पे, कितने लोग समझ पाए मेरी बात। दिस मैपिंग जो हम वहां पे कंट्रोलर से करते थे, याद करो, वो मैपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मैपिंग करने के लिए यस वी कैन यूज टू, देयर आर टू वेज। एक तरीका हमारे पास वेब डॉट एक्सएमएल यूज करें, यहां पे बता दें कि हमारे पास एक सर्वलेट है, सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न ये है, तो अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक आसान तरीका भी है, देयर इज अ आसान वे, यस आकाश आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यस देयर इज अ वेब सर्वलेट एनोटेशन, वेब सर्वलेट एनोटेशन से भी हम कर सकते हैं। हम सर्वलेट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे वेब सर्वलेट एनोटेशन। यहाँ पे हम बता सकते हैं क्या, वी विल, ये देखो हम बता सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्प्ले नेम, इनिट पैरामीटर, क्या क्या बता सकते हैं आकाश बताओ। तो हम बताएंगे यहाँ पे नेम, एक नेम बता दो, ये है मेन सर्वलेट, एंड एक हम पैटर्न आई थिंक बता सकते हैं, यूआरएल पैटर्न, पैटर्न इज एक्चुअली अ मेन। तो हमने दो चीज बता दिया, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप स्लैश मेन फायर करोगे तो हमारा ये सर्वलेट चलेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात। जब हम मेन फायर करेंगे, ये यूआरएल पैटर्न है इसका, और ये सर्वलेट का नाम है, मतलब कंटेनर की नजर में ये हमारा सर्वलेट का नाम है जो एसोसिएटेड है इस क्लास से, ठीक है। और ये उसका यूआरएल पैटर्न है। तो कभी भी आप ब्राउजर पे स्लैश मेन फायर करोगे तो ये वाला सर्वलेट फायर होगा, और इस सर्वलेट या ये सर्वलेट अटैच्ड है किससे, इस वाले क्लास से। तो ये क्लास का गेट मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितने लोग समझ गए, मतलब पहले ये ब्राउजर पे आप फायर करोगे, ये जाएगा यहाँ पे नेम को चेक करेगा, फिर नेम क्लास से एसोसिएटेड है तो क्लास का ये गेट मेथड चल जाएगा। समझ में है? तो अब आप क्या करो, राइट क्लिक करो जस्ट, एंड यहाँ पे फिर से रन करो, रन ऑन सर्वर, एंड यहाँ पे फिर से आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो एंड नेक्स्ट पे चले जाओ, फिनिश कर लो। ये पूछ रहा है कि आप सर्वर रिस्टार्ट करना चाह रहे हो, मैं कहूँगा ठीक है एक बार रिस्टार्ट कर लो आप। तो ये दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट कर लेगा, एंड यस फिर से आ जाओ अपने मेन ब्राउजर पे, ये रहा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये है होम पेज, बट हमें सर्वलेट चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें फायर करना होगा मेन एंटर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि http गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, दिस मेथड रिसीव कुछ बता रहा है, ठीक है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो ये एरर ये कह रहा है कि ये जो यूआरएल आपने फायर किया है वो गेट मेथड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं कहूँगा ठीक है, देखता हूँ क्या दिक्कत है, एक बार कंसोल चेक करो आकर के, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज देखो, दिस इज अ मेन सर्वलेट पेज। कितने लोग समझ गए मेरी बात। इसका मतलब है कि वो क्लास चली है हमारी, आउटपुट नहीं गया है बट वो क्लास एग्जीक्यूट हुई है। मतलब हमारा रेस्पॉन्स ब्राउजर को सर्वलेट नहीं भेज पाया, बट एक्चुअली सर्वलेट चला है बैकएंड के अंदर, जैसे कंट्रोलर चल रहा था, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा भी, तो कंट्रोल चल रहा था, तो रिक्वेस्ट हमारी आई है और यहां पे एग्जीक्यूट हुई रिक्वेस्ट, व्यू नहीं है, यस व्यू नहीं है। तो मैं कहूंगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, क्यों, क्योंकि हम सर्वलेट को चला पा रहे हैं। अब व्यू के लिए मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा, और हम यहाँ पे व्यू रिटर्न नहीं कर सकते डायरेक्टली, सर्वलेट में यही दिक्कत है कि हम जेएसपी पेज नहीं रिटर्न कर सकते डायरेक्टली, हमें यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट रिटर्न करना होगा। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो दोनों में से क्या, दोनों का यूज क्या है, इससे हम डेटा निकाल सकते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आ रही होगी उसमें से डेटा निकाल सकते हैं इस रिक्वेस्ट की हेल्प से, और कुछ भेजना है तो हम रिस्पॉन्स की हेल्प से भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, सही बता रहा हूं, व्यू का कॉन्सेप्ट आएगा अभी जब स्प्रिंग एमबीसी यूज करेंगे, अभी हम रॉ सर्वलेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा ठीक है आप यहां पे आ जाओ, एंड वी विल एक्चुअली यूज रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, इसकी हेल्प से हमें एक राइटर मिल जाएगा, राइटर, ठीक है, इसकी हेल्प से हमें एक राइटर मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये राइटर क्या करेगा, राइटर क्लाइंट को एचटीएमएल या कुछ रेस्पॉन्स भेज सकता है स्क्रीन पे, यस मतलब ब्राउजर को ये कुछ भेजेगा, ब्राउजर पे राइट करेगा बोले तो ऐसा। तो हम कहेंगे राइटर डॉट प्रिंट, अब ये जो प्रिंट करेगा इट विल प्रिंट ऑन ब्राउजर। तो मैं कहूँगा ठीक है लेट्स सी, हम यहाँ पे एक H1 प्रिंट कर देते हैं, H1। तो बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे कोडिंग, ठीक है, H1, and here I am going to print like something, this is main सर्वलेट, एंड फिर से सेव करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट द सर्वर। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, यस इट इज ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, एंड जब हम रिफ्रेश करेंगे, यस दिस इज द मेन सर्वलेट। आया समझ में, मतलब आप अब अगर आप मेन लिख के फायर करोगे आपका सर्वर चलेगा, और ये आउटपुट आपके सर्वलेट से आ रहा है, मतलब आपका सर्वर आपके सर्वलेट को जावा प्रोग्राम को रन करा पा रहा है।
इंटरेस्टिंग। अब आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं यही दो, आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे H1 की जगह आप P लिख दो, लिख दो वेलकम टू द मेन सर्वलेट, वेलकम टू मेन सर्वलेट पेज, दिस पेज इज जनरेटेड बाय सर्वलेट जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। तो आप डायनेमिक वैल्यूज भी डाल सकते हो यहाँ पे, मतलब कुछ डेट वगैरह या डेटाबेस से वैल्यू निकाल के सब डाल सकते हो। कितने लोग समझ पाए थोड़ा बहुत भी? ठीक है। सो एक बार प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट हो जाने दो, सर्वर को बेसिकली रीस्टार्ट हो जाने दो, तो इट विल टेक सम टाइम अगर ऑटोमेटिक करना है तो। यस, एंड देन आप रिफ्रेश करोगे। यस, समझ गए सब लोग? ये है कहानी। एक और तरीका है, अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेल अ वेब कंटेनर कि हमारे पास एक सर्वलेट है। और अब आप एक्सएमएल यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे एक्सएमएल भी मैं यूज करके दिखाता हूँ। आप वेब डॉट एक्सएमएल में आ जाओ एंड अपने वेब एप्स के अंदर आ जाओ। यहाँ पे आप सर्वलेट एक डिक्लेयर करोगे कि भैया मेरे पास एक सर्वलेट है, तो मैं कहूँगा यस सर्वलेट टैग लगाओ। इस सर्वलेट में दो चीज़ें होनी है, वो लिखनी होती है कि बेसिकली आपका सर्वलेट का नाम क्या होगा। तो आप यहाँ पे सर्वलेट नेम, सर्वलेट का नाम बता दो। मेरे सर्वलेट का नाम है माई सर्वलेट, याद रखिएगा इस सर्वलेट को कि नाम क्या रखा है। और सर्वलेट का क्लास, क्लास कौन सा यूज करने वाले हो आप? मेरा सर्वलेट का क्लास है ये, पैकेज ले लो पहले और जस्ट यूज द पैकेज com डॉट lcw सर्वलेट यहाँ पे, एंड देन क्लास का नाम क्या था, माई सर्वलेट। तो ये सब गलत मत करिए, कॉपी पेस्ट वाले कर लीजिए। यस, यस सर्वलेट, सर्वलेट एक प्रोग्राम है जो सर्वर पर रन होता है। तो ये हमने एक सर्वलेट डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस सर्वलेट का जो नाम है माई सर्वलेट, इसका एक यूआरएल बताएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग, ये टैग्स बाय डिफॉल्ट बना दिए गए हैं। और यहाँ पे हमें लिखना है सर्वलेट का नाम कि किस सर्वलेट को हम मैप करना चाह रहे हैं। हम इस सर्वलेट को मैप करना चाह रहे हैं अपने माई सर्वलेट को। इसकी क्लास क्या है? इस क्लास मेन सर्वलेट है। और यहाँ पे आपको बताना है यूआरएल पैटर्न जो होने वाला है स्लैश मेन। आया समझ में? बस आपका काम हो चुका है। मतलब अब जब रिक्वेस्ट आएगी स्लैश मेन पे, यहाँ पे रिक्वेस्ट फायर हुई, तो ये सबसे पहले देखेगा सर्वलेट का नाम, और ये नाम मैच करेगा इससे, और ये इससे निकालेगा इस क्लास को, और इस क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस। आप एक्सएमएल यूज करो चाहे जो यूज करो, प्रोसेस इज सेम। आप रन करते हैं एंड फिनिश, सॉरी पहले सेलेक्ट तो करो, राइट क्लिक करो, रन ऑन सर्वर एंड सेलेक्ट कर लो, फिनिश कर लो, ओके कर लो एंड यस। अब हम फिर चलेंगे अपने फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं हम लोग, एंड यहाँ पे फिर से हम मेल लिखेंगे और एंटर करेंगे। सेम आउटपुट आना चाहिए। यस, सेम आउटपुट आ रहा है। आप चाहे एक्सएमएल यूज करो चाहे आप एनोटेशन यूज करो, दैट्स द सेम थिंग। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? बोलो बोलो। तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, हटाऊंगा नहीं, जिससे आपको मिल जाए कोड। समझ गए ना सब लोग? तो ये रहा सर्वलेट। ऐसा करके आप बहुत सारे सर्वलेट बना सकते हो और कोड कर सकते हो, बट इसमें दिक्कत बहुत है। आपको एक एक मेथड अलग अलग से हैंडल करना है। एक रिक्वेस्ट के लिए सिंगल क्लास बनानी पड़ेगी, मतलब हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक सिंगल क्लास बनानी पड़ेगी। टू गेट टू पोस्ट अलग अलग से हैंडल करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी टायरसम प्रोसेस। तो इसी काम को करने के लिए और आसान बनाने के लिए, व्यूज को इंटीग्रेट करने के लिए स्प्रिंग का सहायता, स्प्रिंग की सहायता मिल जाए, इसीलिए स्प्रिंग ने एक मॉड्यूल दिया दैट इज अ स्प्रिंग एमबीसी, कि भैया आप स्प्रिंग एमबीसी यूज करो। आप प्लेन सर्वलेट मत यूज करो, मतलब प्लेन डोसा मत खाओ, अब आप मसाला डोसा यूज करो। आया समझ में? तो अब स्प्रिंग एमबीसी कहता है कि अगर आप स्प्रिंग यूज करते हो तो आई विल प्रोवाइड ऑल फ्रेमवर्क फीचर, फ्रेमवर्क फीचर। मतलब आप बीन्स यूज कर पाओगे, स्प्रिंग के फीचर्स यूज कर पाओगे, आप व्यूज यूज कर पाओगे, एमबीसी मतलब मॉडल्स यूज कर पाओगे, और आप कंट्रोलर्स यूज कर पाओगे, वो सब चीज यूज कर पाओगे जो आपने स्प्रिंग बूट में यूज किया था। आया समझ में? सब चीज यूज कर पाओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बूट नहीं यूज करोगे तो बूट के फीचर्स नहीं मिलेंगे, मतलब आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, खुद से करना होगा। ठीक है, रेस्ट एपीआई तो बना लोगे, बट उसकी सबकी जुगाड़ खुद से करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? तो अभी हम बूट नहीं यूज कर रहे हैं, हम प्लेन एमबीसी यूज करेंगे। ठीक है, वी आर, अभी तक हम सर्वलेट का प्रोजेक्ट बनाए थे, तो अब हम लोग सर्वलेट से मूव कर रहे हैं किस पे? वी आर गोइंग टू मूव टू स्प्रिंग एमबीसी, स्प्रिंग एमबीसी, बट ये भी प्लेन ही है, मतलब विदाउट बूट है। इसके बाद हम लोग बूट यूज करेंगे, स्प्रिंग बूट फॉर वेब। ठीक है, मतलब स्प्रिंग बूट यूज करेंगे फॉर स्प्रिंग
एमबीसी। तो ये तो हम लोग पिछले वीडियो के अंदर ही, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर कर लिए थे, बट अब हम लोग ये यूज करने जा रहे हैं। सब लोग फ्लो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? रेस्ट एवरीथिंग इज यूजिंग, एक्चुअली चेतक, एवरीथिंग इज यूजिंग स्प्रिंग ऑन द बेस। मतलब कुछ ऐसा होता है कि जो आप बूट में रेस्ट एपीआईज बनाते हो वो इंटरनली स्प्रिंग एमबीसी यूज कर रहा होता है, और स्प्रिंग एमबीसी इंटरनली स्प्रिंग सर्वलेट यूज कर रहा होता है। पक्का? ठीक है। सो अब हम क्या यूज करेंगे, इसको हम समझ लिए कि हमें सर्वलेट कैसे बनाने। अब हम इसको समझते हैं, ठीक, कि रॉ स्प्रिंग कैसे यूज करेंगे, रॉ स्प्रिंग एमबीसी कैसे यूज करेंगे। पक्का? चलें, बोलो हर हर महादेव। चलो ठीक है, तो हम यहां पे आओ। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है। क्या चीजें समझनी है? आपको एक फोटो समझाने जा रहा हूं, और लेट्स, ठीक है, लेट्स टेक दिस फोटो। तो ये फोटो आपको मैं यहाँ लाऊं, स्प्रिंग एमबीसी का आर्किटेक्चर आप समझो। तो भैया आजा, 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 आजा। नहीं आ नहीं रहा, पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, तो एक काम करूँ, लेट्स सी, थोड़ा सा आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, कुछ दिखा, ये फोटो कॉपी कर लो, सॉरी नॉट शेयर, कॉपी कर लो, एंड यस। अरे भाई अभी भी नहीं आ रहा है क्या? डेस्कटॉप पे आ गया है ये, इधर से इधर खिसका दो। ठीक है, यस, अब मिल गया ये फोटो। इस फोटो को समझना पड़ेगा कि स्प्रिंग एमबीसी कैसे काम करता है। ठीक है, यस, स्प्रिंग एमबीसी। सबको फोटो दिख रही है? सबको फोटो दिख रही है? आपसे गुस्सा है क्या? नहीं नहीं, पीसी कभी गुस्सा नहीं सकता। पीसी में बहुत, मतलब 9th 10th क्लास से चला रहा हूँ, तो पीसी नहीं गुस्सा सकता मुझसे। और कुछ भी गुस्सा जाए, पीसी नहीं गुस्सा। आप लोग भले गुस्सा जाओ, ठीक है, बट पीसी नहीं गुस्साएगा। ठीक है, और पीसी से मैं नहीं गुस्सा हूंगा, क्योंकि भाई जो रोजी रोटी है फिर उससे 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। देखो, क्या कहते हो आप लोग? हम्म, चलो आओ, आओ पढ़ते हैं। देखो इनकमिंग, चलो, तो अब हम लोग स्प्रिंग एमबीसी कैसे काम करता है उसको समझते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि ब्राउजर जो क्लाइंट होता था वो डायरेक्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वर को करता था, और वहां पे सर्वलेट चलता था, और सर्वलेट ही आपको आउटपुट दे देता था। ये काम अभी तक होता था, बट स्प्रिंग एमबीसी में ये चीजें होंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपको आएगी, यस दिस इज अ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट सबसे पहले फ्रंट कंट्रोलर के पास आ जाएगी। मतलब बात को समझना, ये सबसे मेन गेट पे आपने एक गार्ड लगा रखा है। ठीक है, गार्ड, ये मेन गार्ड है। कितने लोग समझ पाए मेन गार्ड का मतलब क्या है? दिस इज अ मेन गार्ड, ये आपका मेन गार्ड है। और सबसे पहले अगर कोई आएगा दरवाजे पे, तो सबसे पहले कौन मिलेगा भाई मेन गेट पे? आपका गार्ड मिलेगा, जिसका नाम सपोज रामू है। रामू है, हम लोग इसको रामू बोलते हैं। और स्प्रिंग उसे क्या बोलता है, कोई बता सकता है? मेन गार्ड कौन है भाई? स्प्रिंग, स्प्रिंग उसे क्या बोलता है मेन गार्ड को? कैन एनीवन टेल? लेट्स सी। यस, हाँ, स्प्रिंग के नजर में एक गार्ड है, दैट इज अ डिस्पैचर सर्वलेट। यस, एक गार्ड है जिसका नाम है डिस्पैचर सर्वलेट। डिस्पैचर सर्वलेट, सर्वलेट ये ऑलरेडी स्प्रिंग एमबीसी के फैमिली का है। ये क्लास स्प्रिंग एमबीसी के फैमिली का है, मतलब ये सर्वलेट पहले से बना बनाया है। तो ये सर्वलेट सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। और इस सर्वलेट का मैंने एक नाम दे दिया। जैसे मान लो विवेक है, तो विवेक को मैं पिंटू बुलाने लगूँ, विवेक को मैं क्या बुलाने लगूँ? पिंटू बुलाने लगूँ। तो इनका नाम तो एक्चुअली विवेक है, इसका नाम तो डिस्पैचर सर्वलेट है, बट मैं इसको बहुत प्यार से रामू बुलाता हूँ। ठीक है, रामू का काम क्या है, मैं, मेरी ऑफिस बन रही है, तो रामू को मैं लगाऊंगा फ्रंट गेट पे, यहाँ पे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो कोई भी बंदा आएगा, सपोज कोई मुझसे मिलने आया, तो सबसे पहले कौन आएगा? रामू आ जाएंगे, और उसको स्प्रिंग बोलेगा डिस्पैचर सर्वलेट। सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट सर्वलेट रिक्वेस्ट को उठाएगा। या इतनी कहानी समझ में आई? अब डिस्पैचर सर्वलेट क्या करेगा? डिस्पैचर सर्वलेट बहुत सारे, हाँ ये रामू है, तो रामू का काम है
रामू खुद कुछ नहीं करेगा, रामू रिक्वेस्ट को लेगा, मतलब जो बंदा आएगा उसको बैठाया उठाएगा, और फिर मेन बहुत सारे हो सकता है, मैंने बहुत सारे मैनेजर्स लगा रखे हैं, तो अलग अलग मैंने मैनेजर्स बना रखे होंगे। वो क्या करेगा, वो अप्रोप्रिएट मैनेजर को ट्रांसफर कर देगा, जो भी आएगा कि भाई आप इनसे मिल लो। अप्रोप्रिएट, एक मैनेजर, दो मैनेजर, तीन मैनेजर, चार मैनेजर, मतलब जिस रिलेटेड आप आए हो, सपोज आप आए हो वेब रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए, तो रामू को पता नहीं वेब वेब कि भैया मुझे सर को मतलब वेब पढ़ना है या स्प्रिंग पढ़ना है, तो आप वेब से रिलेटेड आए हो, तो रामू इसमें से देखेगा कि वेब वाला काउंसलर कौन है, और वो उठा के वेब वाले के पास आपको भेज देगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? मतलब फ्रंट कंट्रोलर जो है डिस्पैचर सर्वलेट, इट विल डेलीगेट द रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट कंट्रोलर। बोलो भाई। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज रोहन मिलने आ गए, रोहन मुझसे मिलने आए, रोहन को पढ़ना था बैकएंड। अब रोहन मेरे ऑफिस में आ गए, ये मेरी ऑफिस है, तो सबसे पहले रामू मिला, क्योंकि गार्ड रामू है। रामू और रोहन की मुलाकात हुई। रामू ने कहा यार, रोहन ने कहा रामू से कि भैया हमें इंक्वायरी करनी है, सर से मिलना है, इंक्वायरी करनी है बैकएंड के लिए। तो रामू कहेगा कि सर तो मिल नहीं सकते, बट हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर हैं जो आपको बैकएंड के बारे में बता देंगे। तो सपोज चौथा वाला जो है बैकएंड वाला है, तो रामू रोहन को बैकएंड वाले काउंसलर के पास भेज देगा। कितना आप समझ गए ना? इसका मतलब रामू का काम क्या है, बोलो आप ही लोग बताओ। रामू क्या कर रहा है? रामू कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको डेलीगेट कर रहा है। अब यह समझ, डेलीगेट कर रहा है। डेलीगेट मतलब पास ऑन कर देना, डेलीगेट मतलब दे देना, ठीक है? तो डेलीगेट कर रहा है किसे? हैंडलर रिक्वेस्ट को, मतलब जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, या फिर अप्रोप्रिएट कंट्रोलर को। अप्रोप्रिएट कंट्रोलर मतलब जो सही है कंट्रोलर, उसके लिए उसको वो भेज दे रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, रामू उन एक कंट्रोलर को भेज देगा। बताओ भाई, इतना समझ में आया? आगे बढ़े? बिना समझाए मैं छोड़ूंगा नहीं। यस, अप्रोप्रिएट कंट्रोलर मतलब हैंडलर रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा। अभी आया तो नहीं, हैंडलर रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। आप देखो, अब रोहन आ गए कहां पे? रोहन आ गए इस बैकएंड वाले के पास, यहां पे रोहन है, बैकएंड वाला है। रोहन ने इंक्वायरी की बैकएंड वाले से भाई, बहुत सारी इंक्वायरी की, पूछा क्या फीस है, सर पढ़ाएंगे, सर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, सिर्फ हम पढ़ के चले जाएंगे। रोहन का तो मेन काम था मुझसे मिलना। तो बैकएंड वाला समझाएगा कि हाँ सर कभी कभी आते हैं, मिलते हैं, आप बैठ के इत्मीनान से बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर सबसे मिलते हैं, ठीक है? रोहन कहेंगे ठीक है। तो रोहन कहेंगे कि आप एक काम करो, एडमिशन ले लो, फीस उस जमा कर दी। रोहन कहेंगे सर मुझे कुछ दीजिए, तो रोहन क्या करेगा, दे रोहन को ये जो काउंसलर है, इट विल क्रिएट सम रेसिप्ट या फिर कुछ भी, तो ये डेटा को क्रिएट करेगा। अब वो डेटा बैकएंड से आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये डेटा क्रिएट करेगा और डेटा को मॉडल में डाल देगा। मॉडल याद करो, अभी जो मॉडल हम समझ रहे वही मॉडल है, मॉडल में डाल देगा। आया समझ मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? और यहां से वो इस मॉडल को रिटर्न कर देगा फ्रंट कंट्रोलर के पास। कितने लोग समझ गए? अब मॉडल में क्या होगा आपका? मॉडल मतलब डेटा, मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके डेटा को, मतलब जो भी डायनेमिक डेटा है कि कोर्स की फीस क्या है, एडमिशन लिया तो रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट नंबर, वो सब चीज मॉडल के अंदर कंट्रोलर, यहाँ पे फ्रंट कंट्रोलर के पास डेटा आ जाएगा, मतलब गार्ड के पास वो डेटा आएगा डायरेक्ट, वो रोहन को नहीं मिलेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो भाई। ठीक है, तीसरे स्टेप में अब गार्ड क्या करेगा? गार्ड को पता है तीन चार चीज, कि रोहन का एडमिशन हो गया, इतनी फीस जमा हो गई, रोहन को 4 तारीख से आना है, ये तीन चीज, तीन डेटा यहां पे आ गया। अब रोहन ऐसे बोल के तो गार्ड ऐसे बोल के तो बताएगा नहीं कि भैया आपका एडमिशन हो गया, रिसिप्ट नंबर ये। फ्रंट गार्ड क्या करेगा, फ्रंट कंट्रोल क्या करेगा, ये अपने मॉडल को जो डेटा था उससे व्यू टेम्पलेट क्रिएट करेगा। मतलब यहां पे एचटीएमएल होगा प्लस डेटा को मिलाया जाएगा, मतलब एचटीएमएल होगा
लेकिन HTML के अंदर डेटा डाला जाएगा टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल, मतलब एक रसीद बनाई जाएगी प्रॉपर, ऐसा नहीं कि ओरल बोल दिया गया। एक पेज में बढ़िया HTML के थ्रू उस डेटा को डायनेमिक रख करके, डायनेमिक डेटा को यहां पे रख करके पेज बनाया जाएगा, फिर वो पेज आपको दे दिया जाएगा और आप चले जाओगे वापस। आया समझ में? ये पूरा काम हो रहा होगा। ये है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बोलो भाई, समझ गए ना कहानी? बोलो। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ्रंट कंट्रोलर कौन था, फ्रंट कंट्रोलर कौन था? यस, स्प्रिंग उसे डिस्पैचर सर्वलेट बोलता है और हम लोग उसे रामू बोलते हैं। और ये एक सर्वलेट है जो सारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। इसका काम क्या है? ये सारी रिक्वेस्ट को लेगा और ये अप्रोप्रिएट हैंडलर को ट्रांसफर कर देगा। अप्रोप्रिएट हैंडलर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट, मॉडल सहित डेटा रिटर्न कर देंगे फ्रंट कंट्रोलर को। मॉडल, फिर फ्रंट कंट्रोल क्या करेगा? मॉडल को लेगा और मॉडल की हेल्प से, टेम्पलेट इंजन की हेल्प से HTML के अंदर बेसिकली डायनेमिक डेटा को रखेगा, मतलब व्यू टेम्पलेट क्रिएट करेगा और व्यू टेम्पलेट क्रिएट करके रिटर्न कर देगा रेस्पॉन्स के अंदर। कितना लोग समझ गया? अब इसको करते हैं तब समझ में आया। बोलो। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, तीन हिस्सों में मैं चीजें डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे और फिर ये काम करेंगे और फिर प्रोजेक्ट को चलाएंगे। ठीक है? विदाउट बूट करेंगे। यस आकाश, मुझे सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर को नहीं आता नहीं करेंगे छुड़वा देंगे, नहीं। मैं टाइम की वजह से कुछ भले छुड़वा दूं बट करा करा मैं सब सकता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। बस याद हो जाता है विवेक, प्रैक्टिस से मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। इवन हम लोग बूट नहीं यूज करते तब से मैं एप्लीकेशंस बना रहा हूँ। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का, जो नोट्स दे रहा हूँ अपने पास रखो, यूज दैट नोट्स। याद कुछ भी नहीं करना, मुझे याद नहीं है कुछ। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले हम फ्रंट कंट्रोल बनाएंगे। एक्चुअली वो भी कहानी लंबी है, अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, ब्रिजेंद्र, अभी क्लास के बाद बात करेंगे कि मैंने कैसे सीखा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैं बताऊंगा अभी। यू विल गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम दैट। तो आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम फ्रंट कंट्रोल बनाएंगे सो दैट फ्रंट कंट्रोल कैन एक्सेप्ट ऑल द रिक्वेस्ट। ठीक है, आ जाओ। स्प्रिंग एमबीसी का काम करने के लिए मेक श्योर आपके पॉम डॉट एक्सएमएल में स्प्रिंग एमबीसी वाली डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो दिस डिपेंडेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्रिंग एमबीसी। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ऐड दिस वन। ये नहीं है तो स्प्रिंग एमबीसी नहीं चलेगा। ठीक है, सो ऐड दिस डिपेंडेंसी, ऐड दिस डिपेंडेंसीज, जो कि हम पहले कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था हमें करना पड़ेगा। सो आई हैव डन इट बिफोर। ठीक है, तो ये ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हमें सारी रिक्वेस्ट को किसे ले जाना है? फ्रंट कंट्रोलर रामू के पास, डिस्पैचर सर्वर के पास। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा एंड वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर ही, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर ही आऊंगा। यस, और मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला सर्वलेट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सिखाने के लिए मैंने बताया था, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। कर दें? पक्का? आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, आई विल क्रिएट वन सर्वलेट, सर्वलेट। और सर्वलेट में दो चीज बतानी भाई। एक, सर्वलेट का नाम ले लो, ऑब्वियस बात, सर्वलेट का नाम क्या होने वाला है। और नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले ले बताओ? डिस्पैचर ले लें या रामू ले लो? ठीक है, इसका नाम रामू ले लो। और सर्वलेट की क्लास क्या होने वाली है? कौन सी क्लास? किस क्लास की बात हो रही है यहाँ पे? किस क्लास की बात हो रही है ब्रो? डिस्पैचर सर्वलेट की बात। अब इसका फुल फॉर्म या कैसे पता चलेगा आपको? देखो, मुझे तो याद है org.spring framework डॉट वेब डॉट सर्वलेट डॉट डिस्पैचर सर्वलेट, बट ये गलत हो सकता है, तो इसके लिए कुछ नई चीज ट्राई करेंगे। ठीक है, हम सर्च कर सकते हैं, आई थिंक शिफ्ट टी से, ना कंट्रोल शिफ्ट टी से। यस, ठीक है। तो आप विंडोज में हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट टी दबाओगे, मैक में हो तो आप कमांड शिफ्ट टी दबाओगे।
ये वाली विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आप सर्च करोगे डिस्पैचर सर्वलेट, डिस्पैचर सर्वलेट, और मिल जा ब्रो, ये रहा। ठीक है, इसको ओपन कर लोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी क्वालिफाइड नेम, इस पर क्लिक कर लोगे, ये पूरा पाथ कॉपी कर लेगा और यहाँ पे आओगे और आप सिंपली पेस्ट कर दोगे। तो ये शॉर्टकट तरीका है नाम को ढूंढने का और याद रखने का। कितने लोग समझ गए? फिर शॉर्टकट देखो, बहुत मजेदार चीज है भाई, ये सब चीज वही बताएगा जिसने काम किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो इक्लिप्स के अंदर आप अगर मैक यूज कर रहे हो तो कमांड सिर्फ टी दबाना और यहां पे सर्च कर लेना डिस्पैचर सर्वलेट, ओपन कर लेना। अगर आप विंडोज के अंदर हो तो कंट्रोल सिर्फ टी दबा देना, अपने क्लास पे कॉपी करना और कॉपी क्वालिफाइड नेम पे क्लिक करना। उबंटू में कमांड कंट्रोल ही चलेगा, और विंडोज और उबंटू ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो यहां पे आना एंड पेस्ट कर देना, कर लोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर एक सर्वलेट डिक्लेयर कर दिया, उस सर्वलेट का नाम है रामू और उसकी क्लास है डिस्पैचर सर्वलेट। ठीक है, अब हमें यह डिफाइन करना है कि ये सर्वलेट किस किस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो हमें सारे रिक्वेस्ट बताने हैं ना, यहाँ पे किस किस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, वी हैव टू मैप दिस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग यूज करेंगे, वही मैपिंग, एंड मैपिंग में हम यूज करेंगे सर्वलेट का नाम, हम रामू को मैप करने वाले हैं, किससे मैप करने वाले हैं, यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न मुझे देना सब, जितने भी रिक्वेस्ट हो सब, तो हम यहां पे पास कर देंगे स्लैश। समझ गए ना, मतलब हमें सारे रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो डिस्पैचर सर्वलेट के पास ही जाएगी। ये हमने एक डेफिनेशन दे दी है कि बेसिकली कोई भी रिक्वेस्ट आप करेगा, कोई भी स्लैश ए स्लैश बी स्लैश एडमिन स्लैश पेज स्लैश डी डी जो भी हो, वो डिस्पैचर सर्वलेट के पास चली जाएगी। सेम प्रोसेस जो मैंने यहां पे आपको समझा रखा था। तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, फ्रंट सर्वलेट मतलब रामू उसे हैंडल करेगा इस कॉन्फ़िगरेशन कैप से। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो फटाफट बोलो यार। ठीक है, अब दूसरा स्टेप चलते हैं। दूसरे स्टेप में हमें यह बताना है, दूसरे स्टेप में हमें अपने छोटे छोटे हैंडलर्स बनाने हैं। क्या? छोटे छोटे हैंडलर्स कि ये काम कौन करेगा, जैसे पेज कंट्रोलर कौन बनाएगा, या यूजर कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर, ये सब बनाने हैं अपने छोटे छोटे कंट्रोलर्स, जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट हैंडलर या हैंडलर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हम वो नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते थे अपने स्प्रिंग बूट में, सेम हम आ जाएंगे यहाँ पे एंड हम बना लेंगे एक, राइट क्लिक करेंगे, एक पैकेज बना लेते हैं, नाम देते हैं कॉम डॉट एल सी डब्ल्यू डी डॉट कंट्रोलर्स। ठीक है, और इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं और अलग अलग हम छोटे छोटे कंट्रोल्स बनाते हैं। सपोज हमारा एक यूजर कंट्रोलर है, ठीक है, और सेम बाकी चीजें सब सेम है। तो आई थिंक अब आपको यूजर ये मुझे लग रहा है समझाने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जानबूझ के सिसआउट, एंड सिसआउट के अंदर यूजर होम एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एंड रिटर्न करना हमें एक पेज दैट इज अ यूजर अंडरस्कोर होम। ये पेज अभी बनाएंगे तो इसमें भी हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी खुद से, तो टेंशन मत लो। ऐसा करके हम मल्टीपल बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर के बाद एक हमारे पास ऑथ कंट्रोलर है। तो आई थिंक ये चीज आप समझ पा रहे हो मेरी बात, कितने लोग समझ पा रहे हैं ये चीज? ये वही चीज है स्प्रिंग बूट वाली, कंट्रोलर। ठीक है, और यहां पे भी हम कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग, ये है ऑथ, तो स्लैश ऑथ, एंड यहाँ पे हम अगेन अपने यूजर कंट्रोलर से ही इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ, चिपका लो, इसको भी कर दो, ये है ऑथ होम, ऑथ होम, एंड यहाँ लिख देंगे ऑथ होम एग्जीक्यूटेड, एंड दिस इज ऑथ होम पेज। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कड़ियां हैं, कड़ियों को समझिए। ठीक है, यस, हर एक कंट्रोलर के लिए सेपरेट क्लास, बट अच्छी बात यह है कि एक कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं और हर एक मेथड एक यूआरएल को हैंडल कर सकता है, उसको बोलते हैं हैंडलर मेथड्स। तो कंट्रोलर अलग अलग हो सकते हैं, बट हर एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं जो मल्टीपल यूआरएल्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमें
पता क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यहाँ पे हो गई कि हमें अभी अभी तक हमने ये नहीं बताया कि हमारे कंट्रोल्स किस पैकेज के अंदर है। हाउ विल स्प्रिंग एमबीसी या हाउ विल स्प्रिंग स्कैन दिस पैकेज? क्योंकि स्प्रिंग बूट में तो स्कैन खुद से कर लेता था। कितना लोग समझ पाए मेरी बात? बोलो। स्प्रिंग एमबीसी में तो ये खुद से कर लेता था स्कैनिंग, बट यहां पे इस पैकेज को कैसे स्कैन किया जाएगा? याद करो, कंपोनेंट स्कैन लगाते थे। यहां पे ये नॉर्मल स्प्रिंग, ये नॉर्मल बूट नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ये कंट्रोलर्स वाले सारे एनोटेशंस वाले क्लासेस कैसे स्कैन होंगे? सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ये व्यूज को कहां ढूंढेगा? नहीं है समझ में? तो दो चीज हमें बतानी पड़ेगी। वेयर विल दिस व्यूज लोकेटेड? ये व्यूज कहां होंगे? बाद में जेएसपी होगा, पहले फोल्डर का पाथ क्या होगा? ये सब चीज अभी हमने नहीं बताया। दो चीज हमने नहीं बताई। द फर्स्ट वन इज, हाँ, द फर्स्ट वन इज ये कंट्रोलर्स रखे कहां है भाई? अननोन जगह पे। सपोज आप विजेंद्र गए और सैंतन को खोज रहे हैं, या मान लो मुझे कल संडे है, कल मुझे क्रिकेट खेलना है और मैं जाऊं पार्क में और मैं ढूंढता रहा हूं लोगों को, मुझे ये नहीं पता किस पार्क में जाना है। ऐसा है, तो स्प्रिंग एमबीसी कंट्रोलर्स को ढूंढेगा कहां? तो हमें पैकेज स्कैनिंग लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज, भैया ये बूट नहीं है विवेक, ये ट्रेडिशनल है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे चीजें नहीं लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑटो स्कैनिंग नहीं है। ऑटो स्कैनिंग स्प्रिंग बूट में है, जो हम लोग पहले कर रहे थे। समझ गए? तो यहाँ पे ये चीज मैनुअल हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हमें यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे करना क्या है? हमने ये कर लिया और हमने फ्रंट कंट्रोलर बना दिया। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सो दैट क्या हो सके, सो दैट हम हमारे कंट्रोलर्स स्कैन हो सकें, कंट्रोलर्स स्कैन हो सकें, साथ ही साथ में हमारे व्यूज रिजॉल्व हो सकें। ये करना पड़ेगा तीसरा स्टेप। ठीक है? यस, लाइक वी मेड अ, यस, वही पुराने स्प्रिंग विदाउट बूट, जब बूट मैंने नहीं सिखाया था। तो बताओ, करें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाए? कैन वी क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल? बोलो भाई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ बनानी, कैसे बनानी है, उसका फंडा बताता हूँ। यहाँ पर ये नहीं है अब जहाँ मर्जी वहाँ बना दो। आपको क्या करना है, इसको सब सेव कर दो। आपको क्या करना है, आपको ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल दिख रही है, सॉरी फोल्डर दिख रहा है? हाँ, नोट शेयर कर दूंगा राजीव, टेंशन ना लो भाई, अभी समझा रहा हूँ, समझो। ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, वेब डैश आइनफ फाइल दिख रही है जहां मेरा माउस है, फोल्डर दिख रहा है? बोलो तो, बोलो तो, बोल दो ना जरा। इसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है। इसी के पैरेलल में आपको बनाना है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दैट इज एक्सएमएल फाइल, जो बनाते थे हम लोग शुरू शुरू में, जिसके अंदर बीन्स डालते थे। अब उसका नाम कैसे होगा? नाम देखो, नाम आपको कैसे रखना है। आपने सर्वलेट बनाया, उसका नाम क्या रखा है? रामू रखा है। इस नाम को आप ले लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप नई फाइल बनाइए एक यहाँ पे, और फाइल का नाम क्या रखिए पता है? फाइल का नाम क्या रखोगे? रामू, जो आपके डिस्पैचर सर्वलेट का नाम है। फिर डैश लगाओगे और यहां लिखोगे सर्वलेट डॉट एक्सएमएल। कितने लोग कर लोगे? बोलो, कितने लोग कर लोगे? हम्म, और फिनिश कर दोगे। अब यहां पे आप सारी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब अब आप यहाँ पे बीन्स लगा दोगे, इसके अंदर आप बीन्स बना सकते हो, अलग अलग के बीन्स, अलग अलग के बीन्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लो एक स्प्रिंग कॉन्फिग और एक्सएमएल नेम स्पेस ले लेते हैं। नेम स्पेस मुझे याद नहीं ना भाई, तो आप यहाँ से एक नेम स्पेस ले लो, एक्सएमएल नेम स्पेस ले लो, आई थिंक यही वाला नेम स्पेस है ना, इसी को कॉपी कर लो। दिस इज अ नेम स्पेस, कॉपी दिस एंड कॉपी कर लिया भाई। अब यहाँ पे हम सारी बीन्स बना सकते हैं, दैट मीन्स हम बीन्स को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ कौन सी बीन क्रिएट करें? बहुत सारी बीन्स क्रिएट करनी पड़ सकती है ना। हमें नेम स्पेस चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट का चाहिए, एक एमवीसी का चाहिए नेम स्पेस, दो नेम स्पेस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा, सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन करते हैं। पता किसका? सबसे पहले इसका व्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे, व्यूज कैसे पता चलेगा कि व्यूज हमारे रखे कहाँ हैं, इसका रेजोल्यूशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बनाएंगे बीन, दैट बीन इज एक्चुअली अ, एक बीन बना लो।
एंड बीन का नाम आप दे दो, और क्या नाम दे दें, नाम दे दो, हम्म, नाम कुछ भी दे दो, नाम, नेम बेसिकली आईडी है, इसकी आईडी जो है, नेम होता है ना, क्या होता है, आईडी भी होती है, नेम होता है, दोनों होता है आई थिंक, आईडी भी है, यस। ये है एक्चुअली व्यू रिजॉल्वर, ठीक है। और इसकी क्लास जो है, क्लास इसका नाम है इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। मतलब ये व्यूज को रिजॉल्व करेगा, मतलब व्यूज का पाथ बताएगा कि हमारे व्यूज रखे कहाँ हैं, ठीक है। तो क्लास कैसे सर्च करोगे, सेम ट्रिक अपनाओगे, आप कमांड सिर्फ टी दबाओगे, और अगर विंडोज के अंदर हो कंट्रोल सिर्फ टी दबाओगे, और यहां सर्च करोगे इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, ठीक है। ओपन कर लोगे, राइट क्लिक करोगे और इस पर आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। और यहां पे आओगे और पेस्ट कर दोगे, इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम चाहिए, तो राइट क्लिक करो, कॉपी क्वालिफाइड नेम, यहां पे आ जाओगे, पेस्ट कर दोगे। कितने लोग कर लोगे, ठीक है। अब दो चीज इसके अंदर और सेट करनी है आपको, यहां पे देखो, एक चीज हमारे पास प्रीफिक्स और एक चीज है सफिक्स, ये देखो, सेट सफिक्स, सेट प्रीफिक्स, तो दो चीज हमें देनी है, मतलब इसके पास दो प्रॉपर्टी है, प्रीफिक्स की और सफिक्स की। सो वी हैव टू प्रॉपर्टीज, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, मतलब स्टार्टिंग क्या होगा, लास्ट क्या होगा। तो मैं कहूंगा प्रॉपर्टी सेट करो, प्रॉपर्टी एक है जिसका नाम है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू होने वाली है कि बेसिकली हमारा फोल्डर कहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारा सारे व्यूज रखे हैं वो वेब आईएनएफ के अंदर मैं रखने वाला हूँ, आईएनएफ, सही है ना। उसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा व्यूज का, और यहाँ पे सारे फोल्डर्स, सारे हमारे व्यूज होंगे। तो ये है उसका स्टार्टिंग वाला लेन, मतलब यहाँ से व्यूज के नाम स्टार्ट होंगे, वेब आईएनएफ स्लैश व्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फोल्डर बना लो व्यूज, कुछ भी नाम दे सकते थे आप, मैं कहूँगा व्यूज नाम से एक मैंने फोल्डर बना लिया। उसके बाद सफिक्स दोगे, सफिक्स मतलब खत्म कैसे होगा, मतलब उसके नाम को एंडिंग कैसे होगी, तो आप यहाँ पे यूज करोगे सफिक्स, सफिक्स। एंड वैल्यू जो होगी सफिक्स हमारी लास्ट में क्या होगी भाई, डॉट जीएसपी, क्योंकि हम जीएसपी यूज कर रहे हैं। कितने लोग कर लोगे भाई, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। तो ये जो बीन है इट विल रिजॉल्व द डिपेंडेंसी, या इट विल रिजॉल्व द व्यूज, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आपका कंट्रोलर, जैसे इसने रिटर्न किया ऑथ, जैसे ही ऑथ रिटर्न किया, मतलब नाम ऑथ होम है, तो जैसे ही ऑथ होम रिटर्न किया, व्यू रिजॉल्वर यहां पे आएगा और कहेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा व्यूज कहां रखा है ये ढूंढने के लिए। तो व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, इस ऑथ होम के पहले ऐड कर देगा क्या, ये वाला पाथ, और इसके बाद ऐड कर देगा डॉट जेएसपी। तो बनेगा क्या, स्लैश वेब आइनफ स्लैश व्यूज स्लैश ऑथ होम डॉट जेएसपी। और जब उसको फाइंड आउट किया जाएगा तो आपको यहां पे व्यूज के अंदर एक फाइल होनी चाहिए, ऑथ अंडरस्कोर होम डॉट जेएसपी, ये वाली फाइल मिल जाएगी उसको। सेम प्रोसेस होगा आपके यूजर कंट्रोलर से, तो आपको यूजर होम मिलेगा, यहाँ पे यूजर होम मिलेगा, यूजर अंडरस्कोर होम डॉट जेएसपी। आया समझ में। सो दिस व्यू रिजॉल्व प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय योर व्यू रिजॉल्वर। और व्यू रिजॉल्वर अभी हमने कौन सा यूज किया, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक एक लाइन लिख दो कि दिस इज यूजर होम व्यू, यूजर होम व्यू है, एंड सेम आप यहाँ लिख दो दिस इज यूजर ऑथ होम व्यू। एक काम तो हमारा हो चुका है, पक्का, मतलब व्यूज हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। नाउ अब मेन बात आती है कंट्रोलर्स कैसे सर्च होंगे, हाउ हाउ विल कंट्रोलर्स बी सर्च, स्कैनिंग कैसे लगाएंगे हम, पैकेज स्कैनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, पैकेज स्कैनिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक और एनोटेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ कंपोनेंट एनोटेशन। अब क्योंकि एक्सएमएल है तो यहाँ पे कंपोनेंट एनोटेशन तो यूज नहीं कर सकते, कंपोनेंट स्कैन, ठीक है। तो क्योंकि एक्सएमएल है तो एक्सएमएल में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कौन सा, याद करो, एक मैंने नोटेशन बताया था कंपोनेंट स्कैन टैग, और इस टैग के अंदर हम दे सकते हैं क्या, बेस पैकेजेस। लिखने का तरीका मैं भी बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझो, यहाँ पे हम वो पैकेज लिख देंगे जिसे हमें स्कैन करना है। बोलो भाई, बोलो भाई, ठीक है, यस। तो यहाँ पे जैसे लिख देंगे ये वाली फाइल चलेगी अपने आप से, यहाँ पे जो आप पैकेज लिखोगे वो पैकेज स्कैन हो जाएगा फॉर द एनोटेशंस, ठीक है, स्प्रिंग कंपोनेंट्स। तो वो कंट्रोलर्स आपके पता लग जाएंगे कि यहाँ पे रखे हैं, समझ गया ना भाई। ओके, तो अब इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट, एक एक्चुअली नेम स्पेस और चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, नेम स्पेस और चाहिए होगा। तो नेम स्पेस ऐड करना मैंने आपको सिखाया था, किसी को याद है,
ठीक है, नेम स्पेस ऐड करना सिखाया था, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ फिर से। आप क्या करो, पहला नेम स्पेस इसको कॉपी करो, आई थिंक इसको कॉपी कर रहे हैं। ये इसको कॉपी करो, एक्सएमएल नेम स्पेस है ना, पहले वाले को कॉपी कर लो और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे कोलन कॉन्टेक्स्ट कर दो, और ये जो बीन है इसको भी आप कॉन्टेक्स्ट कर दो। कर लोगे इतना तो ये नेम स्पेस हो जाएगा, बेसिकली नाम हो जाएगा। और लोकेशन कैसे कॉपी करेंगे, लोकेशन के लिए आप क्या करो, फॉर द लोकेशन, इसको हटाओ जरा, लोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज या वी हैव टू कॉपी दीज टू थिंग्स। तो हम इसको कॉपी करेंगे लोकेशन पर्पस के लिए, यस, या पहले बारी बारी से करो, एक बार पहले वाले को कॉपी करो, ठीक है, और पेस्ट करो, जहाँ बीन्स है वहाँ कॉन्टेक्स्ट कर दो, सॉरी पूरा नहीं, सॉरी सॉरी, पेस्ट करो, और जहाँ बीन्स है ना ये, इसको आप कॉन्टेक्स्ट कर दो, ठीक है, और दूसरे वाले को कॉपी करो और फिर से पेस्ट करो, और यहाँ बीन्स है यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट कर दो, और यहाँ बीन्स है यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट कर दो। तो ये थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, सो दैट सजेशंस आ जाए, नेम स्पेस आपका प्रॉपर रहे, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब आप कंपोनेंट स्कैन यूज कर सकते हो, कैसे देखो, यहाँ पे आ जाओ, कोलन लगाओ, कॉन्टेक्स्ट लिखो, ये देखो सजेशन आ गए। तो जब आपका नेम स्पेस बढ़िया रहता है तो सजेशन आपको मिल जाते हैं। तो जैसे कंपोनेंट स्कैन यूज कर सकते हैं, देखो फटाक से अपने आप से ऑटोमेटिक आ गया सब, समझ में आया। अब आप यहाँ पे अपना पैकेज बता दो, मैं कहूँगा आप स्कैन कर लो com.lcwd को, बस lcwd को स्कैन कर लो, अपने आप से सारे स्कैन हो जाएंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई। स्कैन द कंपोनेंट्स, तो हमने बेस पैकेज अपना दे दिया, चाहो तो आप पूरा दे सकते हो, कंट्रोलर्स को स्कैन करना है तो आप com.lcwd.controllers भी दे सकते हो, और दैट मीन्स आई एम गोइंग टू पुट दिस पैकेज, बट इसके अलावा कुछ नहीं स्कैन होगा फिर। तो मैं कहूँगा ठीक है ये वाला पैकेज दे दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज फॉर स्कैनिंग द कंपोनेंट्स, स्कैनिंग कंपोनेंट्स, ये मैंने पैकेज बता दिया, बोलो तो यस, ठीक है। अभी और भी चीज़ें, और एक चीज़ और है, वन मोर थिंग, कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एनोटेशंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और लगाएंगे, एनोटेशन ड्रिवन, इनेबल द एनोटेशन ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन, कि भैया अगर आपको फ्यूचर में एनोटेशन ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए, या हमने कर रखा है एनोटेशन ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन, उसका सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पे एक टैग और लगाएंगे, दैट इज एनोटेशन ड्रिवन। उसके लिए भी हम यहाँ पे एमबीसी, क्योंकि एमबीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है यहाँ पे, ये देखो ये एनोटेशन के थ्रू की है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे एनोटेशन ड्रिवन, उसके लिए हमें एमबीसी का नेम स्पेस चाहिए। तो फिर से हम इसको कॉपी करेंगे, सेम वही प्रोसेस, कॉपी दिस एंड इसके नीचे आप पेस्ट कर दो, जहाँ कॉन्टेक्स्ट है इसको आप एमबीसी कर दो, एमबीसी, और यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ भी आप एमवीसी कर दो, कर लोगे। लोकेशन के लिए सेम, फिर से दोनों चीज़ आप ये कॉपी करो एंड पेस्ट कर लो, यहाँ कॉन्टेक्स्ट है डू इट एमवीसी, यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट है डू इट एमवीसी, यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट है डू इट एमवीसी, बस, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप करो। अब यहाँ पे आप क्या करो, जैसे आप लिखोगे एमबीसी, कंट्रोल स्पेस दबाओगे, ये देखो भाई मजा आ गया। देखो अब आप यहाँ पे कोर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है, इवन आप एनोटेशन ड्रिवन यूज कर सकते हो, कोलन एनोटेशन ड्रिवन सब आ जाएगा, एनोटेशन ड्रिवन। तो इसका मतलब हमने एनोटेशन ड्रिवन काम कर रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ कॉपी कर लो एंड यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख भी दिया। इवन बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, पता है भाई, आप जैसे एमबीसी लिखोगे ना, ये सब वही सारे कॉन्फ़िगरेशन है जो हम अभी सीखेंगे एनोटेशन के थ्रू, वो सब आप एक्सएमएल के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। रीडायरेक्ट व्यू, इंटरसेप्टर्स, ठीक है, सब चीज़, व्यू कंट्रोलर, व्यू रिजॉल्वर्स, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि अब हम लोग बूट की हेल्प से करेंगे तो मज़ा आ जाएगी। हाँ विवेक, दैट्स वाई स्प्रिंग बूट इज अ लाइफ सेवर फॉर डेवलपर्स। इतना काम हो गया मतलब अब हमारे दोनों काम हो गए, इतना काम हो गया मतलब हमारे फंड कंट्रोलर भी डन है और हमारे ये चीज़ भी डन है, मतलब हमारे फंड कंट्रोलर्स की स्कैनिंग भी हो जाएगी, पैकेज भी मैंने बता दिया, और कॉन्फ़िगरेशन में हमने व्यू रिजॉल्वर, सॉरी मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन में दोनों चीज़ बता दिया, अपने फंड कंट्रोलर के थ्रू जो कंपोनेंट्स या मैपिंग हैंडलर मैपिंग्स जो कर रहे थे वो कहाँ पे रखे हैं कंपोनेंट्स, उसको भी स्कैन करा दिया और व्यू रिजॉल्वर ही कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मेन चीज़ आई क्या, मेन चीज़ आई हमने व्यूज़ भी बना दिया, डेटा ले जाना है तो डेटा ले ही जाएंगे। वैसे डेटा कैसे ले जाएंगे, डेटा ले जाने के लिए तो अब हम यहाँ पे मॉडल यूज़ ही कर सकते हैं, मॉडल, एंड मॉडल के बाद डेटा नॉर्मली ले जा सकते हैं, मतलब अब हो चुका है।
ठीक है, अब सारा हो चुका है, अब वी कैन रन नाउ, अब हम लोग रन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंड हम लोग लेट मी रन दिस ऑन सर्वर, सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट, फिनिश, ओके कर लो एक बार एंड देख लो एक बार। आई थिंक सब ठीक है। अपने ब्राउज़र पे आ जाओ, यस, ब्राउज़र पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ एंड मेन को भी हटा दो, यस, होम पेज है। अब होम पेज के बाद अब हम क्या करते हैं, अब मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, पता है क्या, अब मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ /auth/home, देखते हैं क्या ये हैंडलर चल रहा है और क्या हमारा व्यू आ रहा है। सो लेट्स सी, /auth/home, /auth/home, एंटर, यस, आया समझ में, ये तो ये दिस इज ऑथ व्यू, मतलब प्रोसेस वही हुआ होगा। प्रोसेस क्या हुआ होगा, जैसे मैंने ब्राउजर पे देखो, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ दोबारा, जैसे मैंने ब्राउजर पे रिक्वेस्ट मारी /auth/home, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास गई होगी, रामू के पास, मतलब डिस्पैचर सर्वर के पास गई होगी, होम फ्रंट कंट्रोलर डिस्पैचर सर्वलेट, यहां पे गई होगी रामू के पास। रामू ने क्या किया होगा, रामू ने अप्रोप्रिएट कंट्रोलर को ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दी होगी। ये पता कैसे चलेगा, जो मैपिंग्स आपने की होंगी उन मैपिंग्स की हेल्प से ये चला गया होगा, पता है कहाँ, ये रिक्वेस्ट किसके पास चली हुई है, ये रिक्वेस्ट आपने मैपिंग क्या कर रखी होगी, आपने मैपिंग कर रखी थी कि ऑथ और होम जाएगा हमारे किस कंट्रोलर पे, ऑथ कंट्रोलर पे, ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आ गई ऑथ कंट्रोलर, अवेलेबल तो बहुत सारे थे बट ऑथ कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई, और इस ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमारा एक यूजर या ऑथ होम नामक फंक्शन था, वो चला, ठीक, कौन सा, ऑथ होम, ऑथ होम नामक फंक्शन चला, और इसने रिटर्न किया, इसने पहले तो लॉजिक एग्जीक्यूट किया, बेसिकली इसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, जो भी जावा का कोड चलना था वो चला, फिर इसने रिटर्न किया ऑथ अंडरस्कोर होम नामक एक व्यू नेम। लेकिन अब व्यू नेम आया तो व्यू नेम पता कैसे चलेगा कि कौन सा व्यू है, तो व्यू रिजॉल्वर ने क्या किया, आगे प्रीफिक्स जोड़ दिया और पीछे सफिक्स जोड़ दिया .jsp, तो अब ये बन गया पूरा पाथ आपके व्यू का, और यहां पे फ्रंट कंट्रोलर ने डेटा को डायनेमिकली पुट किया एंड पुट करने के बाद रेस्पॉन्स दे दिया गया, आपको मिल जाएगा ये वाला HTML मिल जाएगा, मतलब बेसिकली यहां से रिक्वेस्ट इधर जाएगी डेटा, और फिर ये डायनेमिकली पुट किया जाएगा, पहले 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा एंड ये 4 होगा, और फिर 5 में यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही होगी, ठीक है। ये प्रोसेस हो रहा होगा सारा जो मैंने अभी बताया था, वही मैंने यहाँ पे बता दिया, समझ गए। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अब चाहे एक पेज बनाना हो, चाहे 2 पेज बनाना हो, चाहे 10 पेज बनाना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी 1.5 घंटे की, अगर आप रॉ स्प्रिंग बूट यूज करोगे। क्या यूज करोगे, रॉ स्प्रिंग, नॉट नॉट बूट, आप रॉ स्प्रिंग ट्रेडिशनल स्प्रिंग यूज करोगे तो। अब बाकी चीजें सब सेम है, बाकी चीजें सब सेम है, मतलब अब इतना अगर आपने कर लिया काम तो अब आप पहुंच चुके हो यहाँ तक। उसके बाद भी जैसे आपको जैक्शन यूज करना है, जो भी करना है सारा कॉन्फ़िगरेशन खुद से हैंडल करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई स्प्रिंग बूट इज अ लाइफ सेवर। आया समझ में, स्प्रिंग बूट इज अ लाइफ सेवर। स्प्रिंग बूट में क्या करना है, व्हाट वी डू इन स्प्रिंग बूट, वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट डायरेक्टली, देर इज नो नीड ऑफ टॉमकैट इंटीग्रेशन एनीथिंग, स्प्रिंग बूट सब कुछ खुद से दे देता है। सो कैन आई क्लोज दिस प्रोजेक्ट, बोलो बंद करें क्लिप्स, यस, बंद कर दो इसको एंड वी कैन नाउ कंटिन्यू विद इंटेलिजेंट आइडिया। यहां पे अब अब अगर आपको मैं दिखाऊं, ये ऑथ कंट्रोलर, पेज कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, तो अब आप बैकएंड में वो चीज इमेजिन कर लो कि कहीं ना कहीं उतनी चीजें बनाई गई होंगी, कहीं ना कहीं उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कहीं कोड नहीं लिख रखा है बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं डिस्पैचर सर्वलेट है, कहीं ना कहीं हमारे व्यू रिजॉल्वर है, कहीं ना कहीं अलग अलग मीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। समझ गए ना सब लोग, बोलो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थाइमलीफ यूज हो रहा है क्योंकि थाइमलीफ की कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई स्प्रिंग बूट ने। आपने क्या यूज किया, जेएसपी, क्योंकि हम लोग जेएसपी डायरेक्टली यूज कर रहे थे, ठीक है। तो नाउ क्लियर,
कि पहले कैसे काम होता है, अब कैसे काम होगा। तो आज के लिए इतना रखें, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्प्रिंग एमबीसी पढ़ेंगे। एंड टेंशन मत लो, आई हैव ऑल द नोट्स, मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आई हैव ऑल द नोट्स अबाउट 71 पेजेस ओनली फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, या स्प्रिंग रॉ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग एमवीसी विद बूट, एवरीथिंग आई हैव। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब है, मैं सब आपको दे दूंगा। हाउ स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली, सब चीज़ कैसे करता है, एवरीथिंग। यस, आई कैन गिव यू टुडे ऑल्सो, मैं भी अटैच कर दूंगा जस्ट क्लास के बाद, एंड इंपॉर्टेंट एनोटेशंस एवरीथिंग। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या कवर अप करेंगे, देख लो। नेक्स्ट टर्न पे आई हैव अ सिलेबस एज वेल। तो अच्छा है, रॉ वाली चीज़ कहीं थी नहीं, बट आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखाए कि सर एक बार दिखाइए कैसे काम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। एक बार स्प्रिंग एमबीसी आर्किटेक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि स्प्रिंग एमबीसी का क्या आर्किटेक्चर है, सो यू हैव टू जस्ट टेल दिस, ये वाली चीज़ आपको बतानी है। ये स्प्रिंग एमबीसी का आर्किटेक्चर था जिसमें फ्रंट कंट्रोलर वगैरह आपको समझाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ये सब देखेंगे कि हाउ टू हैंडल रिक्वेस्ट, पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट मैप परम क्या होता है, जेसन एंड व्यूज कैसे रिटर्न करेंगे। बेसिकली एचटीएमएल तो रिटर्न ही कर रहे हैं, एपीआईज कैसे बनाना, मतलब जेसन कैसे रिटर्न करेंगे, जेसन क्या होता है। और डेटा बाइंडिंग वैलिडेशन हम लोग सीखेंगे, कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। कस्टम वैलिडेटर कैसे लिखते हैं, एक्सेप्शंस कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, कंट्रोलर लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। एरर्स वगैरह कैसे हैंडल करते हैं, फाइल कैसे अपलोड करते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल द रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग एमबीसी थिंग्स, एंड वी विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट्स। हम लोग अपने उसी प्रोजेक्ट पे दोबारा चलेंगे सबस्ट्रिंग फूडी पे, और वहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब आप कहो कि माइनर प्रोजेक्ट्स कर दें, और या कहो अब आप हम लोग उसी वाले पे काम करें, वो तो एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप मेजर कर लोगे तो माइनर भी कर लोगे, डिपेंड्स, जैसा आप लोग कहोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो कोशिश करेंगे दो दो क्लास में हम लोग स्प्रिंग एमबीसी फिनिश अप कर लें, क्योंकि आज की क्लास नॉलेजेबल थी, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो भाई, सो ठीक है, काफ़ी चीज़ हम लोग कर चुके हैं अपने स्प्रिंग वाले बैच के अंदर। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट हम लोग 12 से स्टार्ट किए ना, 1-2 दिन छुट्टी भी थी, तो ठीक है। और वी आर रनिंग गुड, गुड पेश, और आराम आराम से कर भी रहे हैं, डीप में पढ़ भी रहे हैं। और ये नोट्स मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है। आई विल प्रोवाइड द नोट्स, नोट्स के अंदर ये फाइल, ये इमेज उमेज सब है, ठीक है। तो टेंशन मत लो। हाँ यस, ठीक है। और बाकी गिट पे मैं कमिट कर दूंगा। तो इक्लिप्स भी सीख गए आप लोग आज, सोर्स कोड भी गिट पे मिल जाता है, सोर्स कोड गिटहब पे मिल जाता है, गिटहब का लिंक है ना आपके पास। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, आप पूछ लो भाई सब चीज़ जो आप बीच बीच में पूछ रहे थे। नाउ यू कैन आस्क द डाउट।